रिकॉर्डिंग हुई थी ना रौनक? यस सर, हुई थी। हाँ, बस आप मॉनिटर आप बोल दिया करो, बस इतना है ना। फिर ना सब लोग बोलेंगे ना तो रिकॉर्डिंग हो गया। वो रिकॉर्डिंग कहाँ सेव हो रही है भी एक बार देखना है मेरे को, क्योंकि को ऑथर का सिस्टम है हमारे इस ऐप में कि मेरे को उनको बार बार यहाँ पे बुला के क्लास लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मोस्टली दिन क्लास लेंगे मेरे पैरेलल में। तो जो है एक एक क्लासेस वाला उनको हम यहाँ बुला सकते हैं, ठीक है। एक मेरे दोस्त थे, उन्होंने एक बात बताई थी मेरे को कि नवाब यार, क्लासरूम में ना एक बच्चा कभी 1 मिनट बर्बाद करता है तो मेरे को वो 1 मिनट बर्बाद नहीं दिखता है। 200 बच्चे बैठे होते हैं क्लासरूम में, तो 200 मिनट बर्बाद हुआ है एक बच्चे के चक्कर में। तो ये बात उनकी मेरे को आज से 4-5 साल पहले बहुत अच्छी लगी थी। इसमें मुद्दे पे फिर मैं इसको अपने पे कैलकुलेट करता हूँ कि अगर मान लीजिए 1 मिनट किसी का बर्बाद कर रहा हूँ, मेरे वजह से हो रहा है, दैट कॉस्ट लॉट फॉर अ स्टूडेंट। एक एक मिनट कीमती है यार। 18 जुलाई का जामिया का डेट आ गया है हमारे पास, तो हमारी तो कोशिश है जितना ज्यादा शुरू कर सकते हैं, जितना ज्यादा हम जल्दी अपना पैडल मारे। अपना हॉल टिकट वगैरह सब कुछ निकाल चुके होंगे आप लोग, ठीक है। अब मैं चाह रहा था कि हो रहा था, शायद चांसेस लग रहे थे कि एक दिन और डिले होता उनके हॉल टिकट में तो ये पक्का पोस्टपोन होता। वैसे मैं बताऊं, तो कोई रिकॉर्डिंग मत करने वाली बात, मेरे पास रिकॉर्डिंग रहेगा। मैंने केजरीवाल सर को इंस्टाग्राम पे सारे जगह पोस्ट डाल दिया कि सर प्लीज पोस्टपोन एमयू नहीं जामिया 11th 9th एंड 6th एंट्रेंस। कसम से मेरा प्रूफ मैं दिखा दूंगा। आज जब मैं दिल्ली से लौट रहा था शताब्दी से, तो सुबह मैंने यही काम किया था। लेकिन हो सकता है यासिर, हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं कि पोस्टपोन भी हो सकता है कि अगर केसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए तो। ओके, सर को सब पकड़ के मारेंगे, ओए बहुत मारेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सुनने आप बहुत खास बात है ना। पहले तो हम लोग ने ये प्लानिंग नहीं कर पाए। हम लोग ये प्लान सेंट्रल यूनिवर्सिटी के है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी पोस्टपोन करेगी, एग्जैक्टली करेगी, बिल्कुल हो सकता है। सुनेंगे बहुत अच्छे से, गौर से सुनेंगे जरा आप। मैं कुछ ऐसी चीजें डिसाइड करने जा रहा हूं आपसे ताकि आपको फायदा मिले और आप सही तरह से नवाब सर को यूज कर पाए। जो बच्चे इस बैच में ऐड हुए हैं, सुन लें आप, बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है, सुन लें आप। जो बच्चे इस बैच में ऐड हुए हैं, आगाज 2.0 में ऐड हुए हैं, उनको पुराने वाले आगाज का भी क्लासरूम आईडी मिलेगी। क्यों मिलेगी सर? यासिर सब क्लास के बाद ये सब बातें करो, क्लास से रिलेटेड बातें करो यहाँ पे। पहले आगाज की भी आईडी मिलेगी, क्योंकि नवाब सर ने उधर जो 4 चैप्टर पढ़ाया है, आपको दिल करे कि सर जामिया के लिए हम अभी से वो 4 चैप्टर आपका तैयार करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप बिल्कुल तैयार कर सकते हैं। ये क्लासरूम की आईडी आपको दोबारा से मिलेगी। जो भी नए बच्चे ज्वाइन हुए, याद रखो आप एक साथ 2 क्लासेस के लिए एनरोल्ड हो गए, तो ये फीचर मैं वहां पे थोड़ी बताऊंगा। नहीं, अभी साहिल अभी नहीं हुआ, अभी भी एडमिशन चल रहा है। जब तक हम लोग एक वीक में पूरे टेस्ट पेपर नहीं कंडक्ट करा लेंगे, एडमिशन ऑफ नहीं करेंगे अभी हम लोग, है ना। अभी है हमारे पास पॉसिबिलिटीज है। हाँ इमरान, बिल्कुल अभी देखो ना, देखो तो आप नवाब सर की स्पीड देखो आप। तो एक फायदा देखो, 4 चैप्टर फिनिश हो गया जो नए लोग आए हैं। मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, फैक्टराइजेशन, और एक और कौन सा चैप्टर था, हाँ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ये 4 चैप्टर पुराने बैच को पढ़ा दिया, तो आप जाके इन बच्चों को, नया बैच के बच्चों को ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, तो 4 चैप्टर को खत्म कर लेंगे। अब आगे सुने आप। मेरे नैपस्ट्रिक चैनल पे मैंने करीबन 20 लेक्चर बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज के डाले हुए हैं। उसमें से कम 7-8 ऐसे चैप्टर्स हैं, वही पढ़ना पूरा मत, डिविजिबिलिटी के लिए, नंबर सिस्टम के लिए, एक्सपोनेंट्स एंड पावर चार्ज शुरू करने वाले, उसका भी लेक्चर वहां पे मैंने कंसाइज वे में पढ़ा रखा है। लेकिन आज देखना वो थोड़ा डिफरेंट रहेगा और इंपॉर्टेंट चैप्टर जामिया और एमयू के हिसाब से, तो मैंने सोचा एक्सपोनेंट्स एंड पावर से शुरू करते हैं, ठीक है। और कौन कौन से चैप्टर है मेरे खुद, हाँ सर्ट्स भी आपके काम करने, सर्ट्स एंड डैशेस वैसे हाई लेवल का मैं पढ़ाऊंगा थोड़ा सा। और कौन कौन से चैप्टर यार, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, और कौन कौन से चैप्टर जो आपके सिलेबस का है और ऑलरेडी मैं पहले पढ़ा रखा हूं वहां पे, ठीक है। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, बहुत सही रहा है, बहुत सही। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, और कौन कौन चैप्टर है। मेंसुरेशन नहीं पढ़ाया वहां पे, मेंसुरेशन नहीं है, और ज्योमेट्री नहीं है वहां पे, नहीं पढ़ाया मैंने। एलसीएम एचसीएफ, गुड, एलसीएम एचसीएफ, रेशनल नंबर पढ़ा रखा हूँ, सारी चीजें वहां पढ़ा रखा हूँ। और कुछ जो सिलेबस का है मुझे याद नहीं। प्लेइंग विद नंबर्स, डिविजिबिलिटी टेस्ट के अंदर काउंट हो गया, प्लेइंग विद नंबर्स, डेटा हैंडलिंग नहीं पढ़ाया मैंने, कंपेयरिंग क्वांटिटीज नहीं पढ़ाया मैंने वहां पे, वो सब इधर पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। इसका लिंक ना कोई बंदा भेज दे जरा, इसलिए जल्दी से जाके रेहान या रौनक जाके बीएमएस का पूरा लिंक शेयर कर दो तो यहाँ पे, ताकि बच्चों के पास चला जाए।
रिमसा, रिमसा घबरा क्यों रही है? 18 जुलाई से पहले मैं 3 चैप्टर का पूरा टारगेट लिया हूं, इंशाल्लाह फिनिश करना है मेरे को। उसके लिए मेरे को एक्स्ट्रा क्लास क्यों ना लेना पड़े? क्या आप तैयार है एक्स्ट्रा क्लास के लिए भी? अगर मेरे को एक्स्ट्रा क्लास क्यों ना लेना पड़े? एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और कंपेयरिंग क्वांटिटीज, ये 4 चैप्टर के लिए मेरे को अगर एक्स्ट्रा क्लास भी लेना पड़े 18 जुलाई से पहले, तो मैं बिल्कुल बेझिझक आपकी क्लास लूंगा। हाँ होला, बोलो दोस्त। और देखो ये लिंक भेज दिया है, रेहान ने सबको भेज दिया। रेहान जरा सबको भेज दे दोस्त, एवरीवन कर दो। रेहान एवरीवन कर दो, एवरीवन कर दो। जैसे एडमिशन क्लोज होगा ना उसके बाद मैं एक्स्ट्रा क्लास जम के लूंगा। देखो एवरीवन सबको लिंक, जल्दी से लिंक पे क्लिक करो और जाके उसको जो भी करना होता है, क्या होता है, सेव करना हो प्लेलिस्ट वगैरह, ठीक है। एक्स्ट्रा पैसा बिल्कुल नहीं लगेगा, मारूंगा साहिल ना, एक्स्ट्रा पैसा लगेगा। देखो इसने लिंक शेयर कर दिया है, प्लेलिस्ट की पूरी लिंक शेयर है, आप यहाँ पे जाके भी एक्स्ट्रा टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। यासिर, यार तेरे को क्या है यार, यासिर को तो पूछना ही रहता है। दे दे भाई, इसको मौका दे दे यार, पूछने का मौका दे दे। सेव प्लेलिस्ट और डाउनलोड वीडियो, बिल्कुल प्लेलिस्ट को सेव कर लो, ताकि इन चैप्टर्स को आप अपने से अभी भी जामिया के लिए पढ़ सकते हो, बिल्कुल पढ़ सकते हो। ये 4 चैप्टर जो है सुन लो आप, ये 4 चैप्टर, इनफैक्ट एक्सपोनेंट्स एंड पावर का तो लेक्चर है, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री और कंपेयरिंग क्वांटिटीज का लेक्चर नहीं है। उसमें कंपेयरिंग क्वांटिटीज का भी एक छोटा सा पार्ट, परसेंटेज, परसेंटेज और एक और पार्ट है रेशियो प्रोपोर्शन, वो वहां पे पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा छोटा सा पार्ट वहां पे पढ़ाया हुआ है। हाँ यासिर, जरा माइक अनम्यूट कर दो यार इसका, यार माइक अनम्यूट कर दो भाई जल्दी यासिर का। सर मैं देखा था कि लास्ट ईयर 4-5 क्वेश्चन विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप से भी आए, तो क्या आप वो पढ़ा सकते हैं? क्या समझा, कुछ सुनाई नहीं दिया। सर मैं ये कह रहा हूँ कि लास्ट ईयर 4-5 क्वेश्चन विजुअलाइजिंग सॉलिड शेप से भी आए थे, क्या आप वो चैप्टर पढ़ा सकते हैं? फिर से कुछ समझ में नहीं आया, क्या बोला? चैट सेक्शन में ये बात बोल सकता तू यार, तो हैंड रेज करता क्यों? चैट सेक्शन में लिख देना यार, चैट सेक्शन में लिख, समझ में नहीं आ रहा आवाज तुम्हारी क्या है। तो ये बात आप लोग जान ले, नया बच्चा आए ऐसा मत समझना बिल्कुल कि नवाब सर ने ये 4 चैप्टर आपको नहीं पढ़ाने वाले हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और ये भी मत समझना कि नवाब सर ने ये चैप्टर पे यहाँ पे पढ़ा दिए हैं वो मेरे को नहीं पढ़ाने वाले हैं। सब पढ़ेंगे हम लोग, सब पढ़ेंगे, लेकिन ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कोई अगर कहे कि यार अच्छा विजुअलाइजिंग सॉलिड से 5 क्वेश्चन आते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ मेंसुरेशन, वो मैं कवर करा दूंगा, कवर करा दूंगा, सही है, कोई टेंशन नहीं, वो मैं करवा दूंगा। सैफ का कहना है सबसे पहले 1000 रुपया ना यासिर साहब एक्स्ट्रा लीजिए। ओके दोस्तों, आज शुरू करते हैं हम लोग सबसे अपना पहला पार्ट, एंड दैट इज आवर एक्सपोनेंट्स एंड पावर चैप्टर। तो सब लोग अपना गियर डाल लो, गियर ऐसा नहीं कि मोबाइल छोड़ के भाग जाना आगे, गियर डाल लो, मतलब दिमाग में गियर डाल दो। थोड़ा सा आज हल्का समय, हल्का सा अपनी स्पीड रावलपिंडी वाली रखूंगा, लेकिन ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि आपको शायद आपके अपने 8th क्लास, शायद 9th क्लास में भी आपको ये बात ना पता हो, शायद 9th क्लास तक में भी आपको ये बात ना पता हो कि अरे सर ऐसी सी चीजें भी हो सकती हैं, ठीक है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं ना, ठीक है, चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर एनसीईआरटी का एक चैप्टर, द चैप्टर नेम इज एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। चैट सेक्शन ऑफ कर ले प्लीज। आगाज 2.0 लेक्चर नंबर 1 एग्जैक्टली है ना, आप लोग लेक्चर नंबर 1 करके लिखते रहो, लेक्चर नंबर 1। अब आप लोग ना एक और चीज, जो पुराने बच्चे हैं उसके लिए अलग से नोट्स मत बनाओ, उसी में आप अपना कैरी कर लो, कैरी कर लो अपने हिसाब से। चैप्टर नंबर 1 ये काउंट होगा, याद रखना, हम वो चैप्टर को काउंटिंग अभी में नहीं लाए। चैप्टर नंबर 1 इज दिस एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक खास बात, एक और अच्छी अनाउंसमेंट, अभी क्लास एंड होने के बाद मैं डीपीटी बनाऊंगा, डीपीटी हो जाएगा, डीपीटी अपलोड हो जाएगा, उसके बाद एसएसटी का पूरा पैकेज आपको यहाँ पे फिर से रिसोर्स सेक्शन में अपलोड कर दिया जाएगा। कैसा डिसीजन है? ताकि जामिया के एसएसटी अभी से तैयारी करने लगो आप लोग। क्या कहती है पब्लिक? पूरा का पूरा एसएसटी मस्त, उसमें क्वेश्चन बैंक है अलवीरा, बिल्कुल क्वेश्चन बैंक है, आप जाके देख लेना, बिल्कुल क्वेश्चन बैंक है। धीरे धीरे करके मैं अपलोड करता, लेकिन नहीं, मतलब नहीं, आप जामिया का एग्जाम आ गया, बिल्कुल आपको पहले अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सुन ले आप, पहला। दूसरा, एक और, साइंस के 10 चैप्टर ऑलरेडी हम पीछे वहां पे डाल चुके हैं, तो क्यों ना हम साइंस के जो 8 चैप्टर की जो थ्योरी है जो बाकी बची है सर, वो सब के सब यहाँ पे डाल दीजिए आप जल्दी सा। क्या कहते हैं पब्लिक, क्या साइंस के जो 8 चैप्टर है डाल दिया जाए एक साथ? सही, बस यही चाहिए, और क्या चाहिए आप लोगों को? कुछ एक्स्ट्रा चाहिए हो तो आप मेरे को बता देना, आप व्हाट्सअप करके। व्हाट्सअप मेरा चालू हो गया है, व्हाट्सअप मेरा चालू हो गया है, ठीक है।
हाँ लिखती है पब्लिक, सही है सर। एमयू की डेट नहीं आई, अभी नहीं आएगी यार, कम रुक जा यार, आएगी तो क्या मैं नहीं बताऊंगा तेरे को, सबसे पहले तो मैं ही बताता हूँ। इनफैक्ट सुबह में लाइव सेशन ले रहा था, लाइव सेशन में ही एडमिट कार्ड बच्चों को मिल गया, और उसी लाइव सेशन में मैंने अनाउंसमेंट कर दिया कि जामिया का हॉल टिकट रिलीज हो गया। हाँ री बोलो दोस्त। हुमैरा आप यार प्लीज, जबरदस्त सवाल आपके भी काम का नहीं सफान, जामिया के हिसाब से जबरदस्त सवाल कोई काम का नहीं है, तो जबरदस्त सवाल में भी उलझना मत, जितना मैं दे रहा हूं टारगेट वो करना जरूर से, जामिया के लिए आपको टारगेट दे रहा हूं वो कर लेना, ठीक है। कंफर्म है, अगर हॉल टिकट आ गया तो अभी तक तो कंफर्म है, ठीक है दोस्तों। हॉल टिकट इज बेसिकली एडमिट कार्ड, एग्जाम में एंट्री करने के लिए उसको हॉल टिकट बोलते हैं, एडमिट कार्ड बोलते हैं। जैसे आपका प्रोग्राम क्या बोलता है, स्कूल में आप लोग को आईडी कार्ड मिलता है ना, जैसे आप स्कूल में एंट्री लेते हैं, इसलिए एग्जाम को देने के लिए आपको हॉल टिकट की जरूरत होती है। ये तुलू के बच्चे हैं, इनको नहीं पता है तो आप लोग प्लीज बुरा मत मानिएगा, ये चीजें जानने के लिए इनके लिए अच्छी बात है ना। जरा सुनेंगे चैप्टर नंबर 1, नहीं मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 1 है, एनसीईआरटी के हिसाब से सुन लें आप। कुछ बच्चे नवाब सर का पहली बार लेक्चर देख रहे होंगे, एटलीस्ट उनको ऐसा ना लगे कि नवाब सर ऐसे हवा में बात करते, ना 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 ना, नवाब सर ऐसे नहीं बने। बहुत सारे बाल उड़ा लिए मैंने अपने, बाल उड़ गए मेरे, 2 बेटे हो गए इतने दिनों में मेरे, ठीक है, 12 साल हो गया पढ़ाते पढ़ाते, तब जाके नवाब सर बने। तो मैं आपको ये एटलीस्ट बता दूं, आपको चैप्टर का मोटिवेशन पता होना चाहिए, चैप्टर को अगर हम पढ़ लेंगे तो हमारा क्या क्या फायदा होने वाला, और दुनिया फायदे पे टिकी हुई है, तो फायदा तो हम उनको दिखाते पहले से, तो सुन लो आप जरा अच्छे से। चैट सेक्शन में ये सब चलते रहना चाहिए, बता दो हाँ, ठीक है, तब भी स्मार्ट लगते हैं, हाँ ये तो बात सही है। एक्सपोनेंट्स एंड पावर आपके एनसीईआरटी का, आपके एनसीईआरटी क्लास 8 का, एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 है, चैप्टर नंबर 12 है। अगर मैं इसकी बात करूं कंटेंट ऑफ द चैप्टर, आउटलाइन ऑफ द चैप्टर, आउटलाइन ऑफ द चैप्टर, चैप्टर के अंदर का है सर, आउटलाइन ऑफ द चैप्टर इकर अंदर का पढ़ेंगे सर हम लोग। तो सबसे पहले तो इसका डिफिनेशन है, चैप्टर का डिफिनेशन अपने में बहुत कमाल का है कि ये एक्सपोनेंट और पावर क्या होता है सर। दूसरा इसके लॉज अपने में सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा सवाल अगर आपको दिखेगा तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। अरीफ मैं समझ नहीं पा रहा हूं दोस्त, क्या पूछना चाह रहे दोस्त, अरीफ चैट सेक्शन में लिख दो, मैं देख रहा हूं, ठीक है। थर्ड पार्ट जो है, जो यहाँ पे है, वो आपका बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म जो 10 के पावर बड़े बड़े नंबर को जो हम लोग लिखते हैं, ठीक है सर। बीएमएस पॉलिनोमियल कौन सी क्लास का है, पॉलिनोमियल जो है वो पूरा क्लास 6 7 से लेकर क्लास 9 10 तक का पॉलिनोमियल है। मतलब वो पॉलिनोमियल का लेक्चर अगर आप देख लेंगे ना, तो आपका अपना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वाला जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा। तो वो ना देख के बढ़िया जो पॉलिनोमियल का लेक्चर मैंने इधर पढ़ाया है आप लोग के आगाज 1.0 में, यानी आगाज 1 में, वो देख लो आप, तो क्लास 9 का वो पॉलिनोमियल है बेसिकली, तो वो देख लो आप, 9 तक का पॉलिनोमियल आपका तैयार हो जाएगा। तो वी हैव सम स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना, स्टैंडर्ड DARD स्टैंडर्ड फॉर्म। हम इसको क्लास 11th में साइंटिफिक नोटेशन के नाम से जानते हैं, हम लोग जो इसको पढ़ते हैं वो साइंटिफिक नोटेशन के हिसाब से जानते हैं, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या, वी हैव सर्टेन मिसलेनियस एग्जांपल्स। मैं कुछ अच्छे अच्छे सवाल कराऊंगा लास्ट में देखना, थोड़ा डिफरेंट चलेगा ये चैप्टर आपको। सर जरा वेटेज भी बता दीजिए। एनसीईआरटी का ये चैप्टर तो हम लोग फिनिश करेंगे, इसमें ये टॉपिक फिनिश करेंगे, और एनसीईआरटी का अगर ये चैप्टर आपका खराब हुआ, सुन लेना बहुत अच्छे से, गौर से सुनना। चैप्टर ये पार्ट क्लास 7 से उठ के आया है सर, थोड़ा बहुत क्लास 6 में भी है, 7 से उठ के आया, 8th क्लास में नेगेटिव पावर वगैरह पढ़ाया गया है। उसके बाद इसी चैप्टर सुन ले, बहुत अच्छे से बता रहा हूं, बहुत अच्छे से बता रहा हूं, अच्छे से गौर से सुनना। अगर ये चैप्टर आपका खराब होता है तो कौन कौन से चैप्टर इससे रिलेटेड है जो खराब हो जाएगा। कहते हैं अगर ये चैप्टर खराब हुआ ना, तो आपका एक टॉपिक आता है सर्ट्स एंड इंडाइसेस, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 में नंबर सिस्टम के अंदर एक पूरा एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है, सर्ट्स एंड इंडाइसेस। मैं पढ़ाऊंगा एएमयू के लिए, जामिया के लिए नहीं। रौनक जरा इसको लिख लो दोस्त, रौनक इस टॉपिक को लिख लो कि नवाब सर ये आपको फेज 1 में ही पढ़ा देंगे, फेज 1 में ही पढ़ा देंगे, लेकिन अभी नहीं, पहले सिलेबस का पार्ट कवर हो जाए। तो जो जो आउट ऑफ सिलेबस का चीज है वो मैं पढ़ाऊंगा, तो सर्ट्स एंड इंडाइसेस का पार्ट हम पढ़ेंगे, एक लेक्चर का पार्ट। इनफैक्ट हाँ, अगर किसी को ज्यादा जल्दी कि नहीं मेरे को पहले से पढ़ना है, तो जाइए बीएमएस का लेक्चर, वही जो लिंक आपको यूट्यूब का शेयर किया गया है, वहां पे पूरा एक लेक्चर सर्ट्स एंड इंडाइसेस पे डला हुआ है, क्लियर है, वो आप देख सकते हैं। कहते हैं कि जिसका एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स खराब, उसका सर्ट्स और इंडाइसेस खराब, और जिसका एक्सपोनेंट पावर और सर्ट्स दोनों खराब, उसको क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा। इनफैक्ट मैं क्लास 10th में ही पढ़ा देता हूँ, क्लास 10th में, यानी हो सकता है आप लोग जब फेज 1 से फेज 2 में जाओ तो शायद आधा लॉगरिथम मैं आपको पढ़ा दूंगा,
हाँ मादरस चाहूंगा साहिल, स्टार्टिंग में मैं वीडियोस बना रहा था, एकदम स्टार्टिंग था मेरे कैरियर का, ऑनलाइन कैरियर का, तो उस वक्त मेरे को नहीं पता था बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीजें। और उस वक्त पता है लॉकडाउन चल रहा था, कितनी मुश्किल से मैंने बोर्ड का इंतजाम किया था ना, वो मैं जानता हूँ कि कहाँ से। और ऊपर से ससुराल में 6 महीने अटक गया था वहीं पे मैं, तो वहीं पे अटका हो, तो वहीं पे मैंने मैनेज किया था किस अंदाज में। ठीक है, चैप्टर क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 क्लास 11 साइंटिफिक नोटेशन, क्या बात है। क्लास 11th में, ये क्लास 12th का है चैप्टर, लॉगरिथम क्लास 12th में आता है, ये क्लास 9th में आता है, 9th में आता है। और साइंटिफिक नोटेशन वाला जो पार्ट है, साइंटिफिक नोटेशन वाला जो पार्ट है वो क्लास 11th में आता है, फिजिक्स के अंदर। ठीक है, फिजिक्स के अंदर। ठीक है, ओबे सर मतलब अगर एक्सपोनेंट्स एंड पावर खराब तो 10th खराब, 11th खराब, 12th का भी एक चैप्टर खराब। मतलब अगर ये आज का लेक्चर हमने सही से नहीं सुना, मामला गड़बड़ा जाएगा भाई लोग। तो अच्छे से सुनना। पहला मोटिवेशन हमें क्या है, आपने गौर किया होगा, मैं अभी आपको वो नहीं बता रहा हूं कितने सवाल आ रहे हैं, मैं आपको क्या बोल रहा हूं, मेरे से पढ़ा हुआ बच्चा को दिमाग में ये बैठ जाना चाहिए कि मेरे को इंटरेस्ट निकालने के लिए नहीं पढ़ना है, मेरे को सीखने के लिए पढ़ना है। क्या बोलती है पब्लिक, सही बोल रहे हैं दोस्तों? क्या हमें इंटरेस्ट निकालने के लिए पढ़ना है या सिर्फ ज्ञान बटोरने के लिए पढ़ना है? ज्ञान बटोरो, अपने आप इंटरेस्ट निकल जाएगा दोस्त, अपने आप इंटरेस्ट निकल जाएगा। और ज्ञान बटोरने में आपको पता होना चाहिए वो ज्ञान आगे कहाँ कहाँ काम आने वाला है। ठीक है, तो ज्ञान बटोरो, जितना फायदा होगा उसके बाद अपने आप तुम्हारे लाइट ईयर भी खराब हो जाएंगे। हाँ ये भी बात सही बोल रहा है, अगर यहाँ साइंटिफिक नोटेशन आपका खराब हुआ तो लाइट ईयर का जो यूनिट लिखा गया दैट इज आल्सो रिटन इन साइंटिफिक नोटेशन, है ना, 9.146 10 to power 15 मीटर जो हम लोग देखे थे वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ था। ठीक है, और यासिर का भी कहना बहुत सही है सर, इंटरेस्ट निकले या ना निकले हम लोग तो घर से निकाल दिए जाएंगे। ठीक है, तो कैरियर भी खराब। अब जरा इसका मोटिवेशन सुनना, इसका मोटिवेशन अब आपका और अंतरात्मा जागेगी, यार ये चैप्टर को तो एकदम अच्छे से पढ़ना है। एमयू में 2020 का रिकॉर्ड है, लास्ट ईयर 4 सवाल, उससे पहले 3 सवाल, उससे पहले 2 सवाल, उससे पहले 1 सवाल, उससे पहले 0 सवाल, उससे पहले 3 सवाल, उससे पहले 3 सवाल, उससे पहले 2 सवाल, उससे पहले 2 सवाल, उससे पहले 2 सवाल, उससे पहले 2 सवाल, लास्ट 10-11 साल का डेटा मैंने आपको दे दिया। एग्जैक्टली सैफ, अगर देखो आज कितना नया चीज, अगर सैफ ने पूरा लेक्चर देखा बीएमएस का, इनफैक्ट ये बीएमएस का टॉपर भी रहा है, दंगल तक पहुंच के, रेहान तो दंगल भी जीता या सैफ ने भी दंगल जीता हुआ है। दंगल जीतना अपने बहुत बड़ी बात थी, मैं एक गेम कराया करता था उसमें एक्सपोनेंट्स एंड पावर के लेक्चर डले हुए हैं, सैफ एक्सपोनेंट्स एंड पावर के लेक्चर डले हुए हैं आपके पास। आज वो लेक्चर आप लोगों ने सबने बहुत सारे ने सुन रखा होगा, आज देखना उस लेक्चर से हटके कितनी बातें आपको पता चलने वाली है। ठीक है, कितनी बातें आपको पता चलने वाली है। ठीक है, देखते हैं। चलिए, तो एक बात तो समझ में आई सर एमयू के हिसाब से, थोड़ा माजरत चाहूंगा कि मैं जामिया और बीएचयू की एनालिसिस नहीं कर पाया, क्योंकि कल मिराज सर आए, मिराज सर को मैंने पेपर दे दिया कि सर आप एनालाइज कर लीजिए जामिया का, और उस चक्कर और ऊपर से मेरे को दिल्ली जाना पड़ा था, कल दिल्ली गया, कल दिल्ली सर सुबह में दिल्ली से लौट भी आया। ठीक है, दिल्ली से लौट के भी आ गया, कोई बुरा सोच रहा तुम लोगों मेरे बारे में, चोट लगे मेरे को खामों का। ठीक है, तो दिल्ली से लौट के आ गया। हाँ यार सच में, तो मैं ना जामिया का एनालिसिस प्लीज नहीं कर पाया। कोई बंदे के पास अगर जामिया का एनालिसिस हो कि इस चैप्टर से जामिया में कितने बीएचयू में कितने, तो प्लीज बता दो। ठीक है, आप प्लीज बता दो जामिया में और बीएचयू में कितना। मैंने एमयू का डेटा तो अपने मेरे पास बूस्टर है, उसके बारे में मैंने बता दिया। जामिया का यानी अगर एमयू का रिकॉर्ड देखे 2 से 4 सवाल, यानी आप एमयू के हिसाब से अगर हम बात करेंगे इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो 2 से 4 सवाल के लिए हम तैयार हो जाएंगे पक्का। किसी के पास है रिकॉर्ड जामिया और बीएचयू का? जामिया बीएचयू का किसी के पास रिकॉर्ड है? नहीं है तो कोई बात नहीं। ठीक है, आउट ऑफ सिलेबस 1 से 2 साहिल बोल रहा है। आदित्य इंशाल्लाह अगले साल टारगेट है, टारगेट है आदित्य, इस साल तो मुश्किल है, इस साल तो मैं इमेज क्लासेस को अपना वक्त दे रहा हूँ, पूरा वक्त इमेज क्लासेस को दे रहा हूँ। ठीक है, तो कोई नहीं, मैं आपको बाद में बता दूंगा इसका टारगेट कितने सवाल है। मेरे पास पेपर है 3 साल का, उससे आइडिया लग जाएगा कितने आते हैं। इनफैक्ट याद करना, मैंने पुराने जितने भी लेक्चर पढ़ाए उसमें तीनों का मैं डेटा देता था आपको, पुराने जितने भी लेक्चर है, यानी आगाज पार्ट में उसमें मैं पूरा पुराने का भी आपको पार्ट दिया कि क्या क्या आने वाला है। ठीक है, अब जरा गौर से सुनेंगे आप, गौर से सुनेंगे आप। क्या सुनना है? कुछ नहीं सुनना है, जल्दी से इसको उतार लीजिए, जल्दी से उसको उतारिए। तो हम लोग शुरू करते हैं, सबसे पहला पार्ट डिफिनेशन वाला पार्ट है ना, 1 2 3 ऐसे लिखना ना, रोमन लेटर में लिखना तो अच्छा लगता है। 1 2 3 3 टॉपिक है सर, मिसलेनियस एग्जांपल्स, कुछ अच्छे अच्छे सवाल करेंगे हम लोग, जल्दी उतार लें आप। 2017 में 3 सवाल, उसके आगे इमरान आगे बताओ। जामिया की बात कर रहे हो, लास्ट ईयर 2 डन,
हाँ मेरा चालू हो गया व्हाट्सअप नंबर, लेकिन मैं आप लोग के लिए अलग से एक नंबर लूंगा, टेंशन ना लो। जो मैंने कमिटमेंट किया आप लोगों के लिए अलग एक नंबर होगा, व्हाट्सअप नंबर आपके लिए कॉल के लिए भी होगा। साहिल मैं एनालाइज करके आपको दे दूंगा दोस्त, ठीक है? या साहिल अच्छी एनालिसिस करता है, मैंने देखा है साहिल को भी एनालिसिस के लिए वाइवा में 2 एडिशनल पॉइंट्स मिलते हैं, याद रखेंगे आप। साहिल ने एनालिसिस बहुत अच्छी मेरे को भेजी है, तो वाइवा में 2 पॉइंट साहिल को ऐड हो चुके हैं। रेहान ने डिस्कशन में अच्छा जवाब दिया है, लोगों के डॉट्स को क्लियर किया है, तो रेहान को भी 2+ पॉइंट मिल चुका है। आप लोग भी अगर इस तरह से जानना चाहते हो तो अपने क्लास जो जो एडिशनल पार्ट्स है उसमें आप हेल्प करोगे, आपको बोनस पॉइंट्स मिलता रहेगा। कोई बात नहीं मनीष, कोई बात नहीं। चलो पहला पॉइंट जल्दी से उतार लीजिए इसको। हाँ नजालिया, पिछले पिछले वाले में ना, पिछले वाले में भेजी थी तुमने उर्दू और उसकी हिंदी और सबकी, तो इस बार की अब बात है, इस बार की अब बात है। चलिए जल्दी उतार ले आप, ये सब बातें जरूर उतारें कि शायद आपको कोई टीचर ये बताता होगा, और ये टीचर वही बता सकता है जिसको 11-12 तक का पढ़ाया हुआ नॉलेज होगा, ठीक है? अब आगाज करते हैं, एग्जैक्टली अब आगाज करते हैं। सबसे पहला टॉपिक दैट इज डिफिनेशंस, दैट इज डिफिनेशंस। डिफिनेशंस हम लोग लिखेंगे नहीं, लेकिन तुलुक के बच्चे हैं और रिकॉर्डिंग को दोबारा सुन के डिफिनेशंस वगैरह जरूर लिख लिया करें, ठीक है? इंट्रेंसेस के लिए डिफिनेशंस नहीं लिखाए जाते हैं, लेकिन तुलुक के बच्चे जरा डिफिनेशंस सीख लिया करें, ठीक है? साहिल भेज देना मेरे को एक बार, भेज देना एक बार। चलो डिफिनेशंस, थोड़ा मोबाइल को शांत कर दे क्योंकि मैं नहीं चाहता क्लासरूम में कोई हमें ना डिस्टर्ब करे, क्लासरूम में मैं डिस्टर्बेंस नहीं चाहता। चलो बिस्मिल्लाह करें। आज जानोगे, आज जानोगे आप लोग, आज जानोगे सबसे पहली बात याद रखना। आसफान इंशाल्लाह मजा आएगा दोस्त, मजा आएगा, सुन लो जरा गौर से सुनना आप। आज जानोगे एक बहुत अच्छी बात, क्या जानोगे बता रहा हूं मैं। इस चैप्टर का नाम ही गलत लिखा हुआ है, एनसीईआरटी या कहीं भी आप जाके देखोगे तो चैप्टर का नाम ही गलत लिखा हुआ है। पूरी बाप रे बाप, पहला टीचर देखें जो एनसीईआरटी को क्लेम कर रहा है कि चैप्टर का नाम ही गलत है। जानना चाहोगे? जरा देखो आप कैसे। आपने बचपन में आपने पढ़ा एक चीज, क्या पढ़ा सर? कि अगर 2 चचा 2 चचा 2 चचा 2 चचा आ रहे, देखो तो कैसे 2 2 2 अगर 5 बार लिखा हुआ, 5 टाइम्स लिखा हुआ, सबको दिख रहा है? दिस इज रिटन 5 टाइम्स, 5 टाइम्स रिटन, तो हम इसको बोलते हैं 2 के पावर 5। 2 के पावर 5 तो हिंदी वाला वर्जन है, जरा इसका बॉलीवुड वर्जन जरा सीखो आप, बॉलीवुड वर्जन। अंग्रेज लोग कैसे बोलते हैं इसको, सुनना। इसको बोलते हैं 2 रेज्ड टू द पावर, 2 रेज्ड टू द पावर, पावर 2 रेज्ड टू द पावर। आ रहे मुनाफ, हम समझ रहे तुमने वीडियो लेक्चर देख रखा है मेरा, इसलिए तुम ऐसे बोल रही हो। 2 रेज्ड टू द पावर 5, 2 रेज्ड टू द पावर 5, दिस इज टर्न्ड एज 2 रेज्ड टू द पावर 5। कैसे नहीं, कैसे सर? पावर, अच्छा पावर 2 रेज्ड टू द पावर 5, ये कैसे हुआ सर? ये चचा हुए कैसे? 2 रेज्ड टू द पावर 5 कैसे हो गया सर? तो कहते हैं कोई भी एक्सपोनेंट्स का पार्ट है उसके ए लिखा और उसके पावर में मैंने एम लिखा। गौर से सुनना आप, चैप्टर का नाम गलत कैसे हुआ ये मैंने बोलता, आप खुद बोलोगे हाँ सर गलत लिखा हुआ है। थोड़ी बहुत अंग्रेजी पता होनी चाहिए आपको, चैप्टर का नाम गलत कैसे? ये जो ऊपर लिखा हुआ चचा है ना, इस ऊपर लिखा हुआ ना, हाँ एग्जैक्टली, आप सबा ने बहुत अच्छी बात बोली सर, इसको आप ऐसे भी लिख दो तब भी कोई फर्क नहीं है। टू, ये सिंबल ऑल्सो सेज दिस इज रेज्ड, रेज्ड। कैलकुलेटर्स वगैरह में ऐसे ही सिंबल भी आता है, एक नया चीज हम लोगों ने जाना है, और ये चैट सेक्शन के थ्रू हुआ है। मेरे को पता था लेकिन मैं शायद इतनी बात बोलता तो सबा को इसके लिए एक प्लस बोनस पॉइंट मिलता है वाइवा के लिए। सबा के लिए बोनस पॉइंट्स आप लोग अपने याद रखोगे, याद रखना ना, सबा को ये बताने के लिए बोनस पॉइंट्स +1 मार्क्स इन वाइवा, ठीक है? चलिए इसकी बात करते हैं। a टू द पावर m, a टू द पावर m अरकम, देखो ना कैसे गलत है। कहते हैं जो ऊपर लिखा है ना चचा, इस चचा को हम लोग कहते हैं, इस चचा को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंट्स, दिस इज एक्सपोनेंट्स, ये एक्सपोनेंट्स है। इसी का दूसरा नाम है पार, इसी का दूसरा नाम है पार। अब आप सोचो अगर एक्सपोनेंट्स और पार दोनों सेम नाम है तो भैया जी, भौजी, बहन जी, दोस्तों, यारो, एंड काहे आएगा? एंड वर्ड क्यों आएगा? एंड मतलब अलग अलग, और वर्ड होता है सेम। तो चैप्टर का नाम आप लोग भी काट के लिख लो, दैट इज नॉट बी एंड, दैट वुड बी एक्सपोनेंट्स और पार्स। तो ये मैं हमेशा बताता हूं, अब उम्मीद आपको समझ में आ गया सर, ठीक है? अरे वाह सर, हम भी सब कुछ चुकाएंगे, एग्जैक्टली।
अगर दोनों से आप ऐसा, मैं नहीं बोल रहा हूं, आप खुद बोल रहे हो, सच में ये बात होती है सर, एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं, पावर भी बोलते हैं, और जब नवाब सर से पढ़ रहे हो तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा पढ़ेंगे ना यार। कहते हैं इसका एक और नाम है सर, इसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं इंडेक्स, इसको हम लोग कहते हैं इंडेक्स, ठीक है। अब इस इंडेक्स का प्लूरल होता है, प्लूरल, प्लूरल, प्लूरल नहीं, प्लूरल, प्लूरल होता है इंडाइसेस, इंडाइसेस, यही है यहाँ पे सर्ट्स एंड इंडाइसेस, यही है यहाँ पे सर्ट्स एंड इंडाइसेस। इंडेक्स का प्लूरल जो क्लास 9th में वर्ड आएगा सेम, जो ऊपर लिखा हुआ चचा है, ये इंडेक्स या इंडाइसेस यही है। क्लियर दोस्तों? तो तीन नाम है इसके, तीन नाम, एक्सपोनेंट्स का है, पावर का है, या इंडेक्स का है, बात एक ही है। लेकिन सर ये तो बताइए, नीचे जो बेचारा दबा पड़ा है, जो नीचे दबा पड़ा है, उसका नाम क्या है? तो कहते हैं इसको हम लोग कहते हैं बेस। और ये बिल्कुल वो बेस नहीं है जो बेबी को पसंद है, बेबी को बेस पसंद है, बिल्कुल नहीं, वो वाला बेस नहीं है, ये अलग वाला बेस है, ये अलग वाला बेस है जो एक्सपोनेंट्स एंड पावर के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। तो नीचे लिखा हुआ चीज को हम लोग बेस कहते हैं, और एसिड बेस वाला बेस भी नहीं है, हाँ एसिड बेस वाला बेस बोल रहे हैं आप, ये अलग वाला बेस है, ठीक है। बेबी को मैथ्स नहीं पसंद है, मैथ्स पसंद हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो नीचे वाला इज टर्म्ड एज योर बेस और द ऊपर वाला इज टर्म्ड एज योर एक्सपोनेंट्स, पावर्स और इंडेक्स। That simply means if we have certain example that if we have, सुन लो आप जरा, सुन लो आप, 3 raised to the power 5 है, minus 2 raised to the power 6 है, 4 raised to the power 1/2 है, 8 raised to the power या 1/2 raised to the power 5 है, 4 raised to the power -2 है, 6 raised to the power 0 है। समझो, समझो पब्लिक, समझो, 2 raised to the power -2/3 है। They are all examples of exponents, they are all examples of exponents। गौर तलब करने वाली बात जो शायद आपके टीचर ने आपको कभी गौर तलब नहीं करवाया होगा। अरे सर ये बेस में देखिए आप, पॉजिटिव नंबर भी है, निगेटिव नंबर भी है। हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये तो बात की बात है, 0 होगी तो 1, हम नहीं बोल रहे हैं। तो नीचे बेस कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव आ गया। नोट नंबर 1 आप लोगों को भी अब उधारी दूंगा, सुन लो आप। अब हम ना 11th एंट्रेंस के बच्चों को उधारी बांटते हैं, अब आपको भी मैं उधारी बांटूंगा, आप लोगों को भी उधारी बांटूंगा। ये 500 रुपये का नोट आपको उधार दे रहा हूं, एक एक बच्चे 70-72 बच्चे को बता दे रहा हूं, अगर एंट्रेंस में ये आ गया और तुम लोग गलत करके आए, उधारी मैं पैसे के तौर पे वापस लूंगा, और अगर सही करके आए उधारी माफ, उधारी माफ। 500 रुपया जोड़ते जाना मॉनिटर, 500 रुपया मैं इन लोगों को उधार कर चुका हूं, ठीक है। पिछला वाला माफ कर दिया, पिछला वाला माफ कर दिया, 500 रुपया उधारी हो गया, ठीक है। कहते हैं बेस कैन बी पॉजिटिव निगेटिव, बेस कैन बी पॉजिटिव निगेटिव और इवन 0, 0 भी हो सकता है। जैसे मैं कह दूं 0 के पावर 3 विल बी व्हाट, आप बोलोगे सर 0 पॉसिबल है, पॉसिबल है 0 के पावर 3 विल बी 0, हाँ ये भी एक्सपोनेंट है, 0 इज रिटन 3 टाइम्स। सर आगाज 3.0 में ये भी माफ हो जाएगा ना, ना ना ना, आगाज 3.0 तो रिकॉर्डिंग वाला, उसमें कोई बच्चा नहीं आया, पता मुझे पता था, मैं 3.0 लॉन्च कर रहा हूँ लेकिन उसमें कोई बच्चा नहीं आएगा, कोई भी बच्चा रिकॉर्डिंग वाला बैच तो नहीं लेगा, क्योंकि दिस इज अ प्राइम टाइम, सब इस वक्त फ्री रहते हैं लोग, ठीक है। एवरी नंबर इज इन एक्सपोनेंट्स, एवरी नंबर इज इन एक्सपोनेंट, एग्जैक्टली कह रहा है, क्योंकि सबके पावर में 1 लिखा हुआ, सही। ये भी एक नोट अच्छा बताया इसने, क्या कहते हैं, एवरी नंबर इज इन एक्सपोनेंट्स। वो एक बार तो जरूर लिखा हुआ, ठीक है साहिल, गुड गुड। एक नोट ये, एक नोट ये, एक और नोट ले लो मेरी तरफ से, n के पावर 1 एग्जैक्टली। अरकम क्या क्या चीजें नॉट डिफाइंड है, काहे नॉट डिफाइंड है तो हम बाद में बात करेंगे, जरा आप सुनना। और आज की डीपीटी कसम से शायद आपको ऐसी डीपीटी मिलेगी जिसमें खाली थ्योरेटिकल चीजें मैं बता रहा हूं ना, उसी पे आप लोगों को घुमाऊंगा आज की डीपीटी में, तो जरा गौर से सुनना, जो जो बातें सिखा रहा हूं, जो गौर सुनना, क्योंकि आप जब उतारोगे ना तो मैं उस वक्त डीपीटी के सवाल बना रहा हूँ, तुम लोग के लिए डीपीटी के सवाल बना रहा हूँ, बना चुका हूँ, डीपीटी के सवाल बना रहा हूँ तुम लोग के लिए कि क्या क्या नया नया चीज, जब उतारोगे तब तुम उधर उतारोगे, मैं डीपीटी इस पेज से डीपीटी के सवाल बना लूंगा, ठीक है। देखते हैं, नहीं दिखाएंगे, बनाएंगे और दिखाएंगे। सर साइंस बेस में और मैथ्स के बेस में क्या डिफरेंस है, दोनों की स्पेलिंग भी सेम है। मुबशिरा ये बताओ
कि हमने तो बहुत जगह ये ब्रैकेट भी यूज किया है बोर्ड मास में, ये ब्रैकेट 11 12 में 2 2 3 3 जगह यूज होगा, ये ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट की तरह भी यूज करते हैं हम लोग। तो ये सेम ब्रैकेट मैथ्स में ही अलग अलग मतलब के साथ आता है, तो इसलिए जब भी अलग मतलब के साथ आता है ये ब्रैकेट, उसका नाम लिखा होता है, तो उसको आप बिल्कुल बताया जाएगा। आउट ऑफ लेक्चर के बाहर मत दीजिएगा, कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ जाएंगे। आप बेफिक्र हो साहिल, कभी ऐसा हुआ है, कभी ऐसा हुआ कि मैंने डीपीटी लिया और आउट ऑफ लेक्चर के बाहर हो? पहला है, बहुत सारे बच्चे तो पहली बार डीपीटी देंगे मेरे क्लासरूम में, पहली बार डीपीटी देंगे, तो सोचो क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो बिल्कुल पहला नोट दिस, दूसरा नोट दिस। अब जरा बेस को देख के बताओ, नोट पब्लिक जरा बेस को देख के बताए जरा नोट कि बेस कैसा हो सकता है सर? क्या बेस पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है? क्या पावर फ्रैक्शन में हो सकता है? बेस कैन भी तो हो गया यार, हाँ सॉरी। पावर कैसा हो सकता है? पावर कैसा हो सकता है? पावर कैन बी एनीथिंग, पावर कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो पावर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और इवन फ्रैक्शन। ए भाई, और इवन फ्रैक्शन में भी हो सकता है, इवन फ्रैक्शन में भी हम पावर ले सकते हैं सर। सीधा फ्रैक्शन वाला क्या हुआ सर? सीधा रेशनल नंबर लिख दी तो? रेशनल नंबर हमने पढ़ाया नहीं है। जिस चीज मैं नहीं पढ़ाता हूँ उसमें मैं बातें नहीं करता हूँ। अलग अलग तरीका, बच्चा बोलेगा रेशनल नंबर क्या है, अभी रेशनल नंबर में आधा पब्लिक को मैं कंफ्यूज कर सकता हूँ, समझ रहे हो? मेरे पास है ऐसी चीजें जो आधा पब्लिक को मैं कंफ्यूज कर सकता हूँ। एग्जैक्टली इट कैन बी इन डिसिमल। बिलाल, क्या हम 0.1 लिख दें पावर में 2 के पावर में 0.1? दिस इज इनडायरेक्टली रिटन एज 2 टू द पावर 1/10। कोई दिक्कत नहीं, इट कैन बी इन डिसिमल। ठीक है, रूट में हो सकता है, रूट में हो सकता है, लेकिन अभी आपके लेवल की बात नहीं है, वो कर सकते हैं हम लोग। वेरिएबल भी हो सकता है, क्यों हम लोग नहीं लिखते हैं 2 टू द पावर x? क्यों नहीं लिख सकते क्या लोग? 2 टू द पावर x भी लेते हैं हम लोग, ऐसे भी एग्जांपल लेते हैं 2 टू द पावर x। इट कैन बी वेरिएबल, पावर वेरिएबल में हो सकता है दोस्तों। हाँ, साहिल भी कहना सही है सर, 1/2 इज इंडायरेक्टली √2। एग्जैक्टली वो आएगा। ये तो इंडेक्सेस, सुन लो आप, सुन लो, ये जो पावर जो आप फ्रैक्शन में ले रहे हो ना, इवन फ्रैक्शन, तो वो वही पार्ट इंडाइसेस का, सर्ट्स और इंडाइसेस का। तो एक बात तो समझ में आया सर, पावर कैन बी मोस्टली हम लोग एक्सपोनेंट्स का वर्ड यूज करते हैं, सबसे ज्यादा जो वर्ड यूज करते हो पावर यूज करता है। ठीक है दोस्तों, तो द पावर कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो और इवन फ्रैक्शन, ये याद रखना आप लोग। ठीक है, चलिए अच्छा है। द पेज इज ऑल योर्स, आई एम मेकिंग योर डीपीटी वाला पार्ट, आप पेज में उतार सकते हैं। साहिल का भी एक अच्छा सवाल है, साहिल आ रहा हूं, बिल्कुल एग्जैक्टली आ रहा हूं। तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, गुड। साहिल ने पूछा सर पावर और डिग्री में क्या फर्क है? पावर और डिग्री में क्या फर्क है? बहुत शानदार। शायद 12 साल के कैरियर में किसी ने ऐसे डॉट पूछा होगा, शायद किसी ने ऐसा डॉट पूछा होगा, मेरे को जहां तक ध्यान आ रहा है, कभी किसी ने पावर और डिग्री को ऐसे रिलेट नहीं किया है। देखते हैं भी आ रहा है। सर पावर रूट में हो सकती है क्या? क्या नहीं हो सकती सर? तुम यार, अगर यासिर है सरफराज हो, 2 लोग बता दे रहा हूं, तुम लोग पहले चैट सेक्शन में बात करोगे। ठीक है, सारे नंबर को हम एक्सपोनेंट कैसे कहेंगे? एग्जैक्टली इसलिए कहेंगे 2 के पावर 1, 3 के पावर 1। ठीक है, यासिर और सरफराज, तुम लोग का माइक एक तो बहुत खराब चलता है, तो तुम लोग ना, यासिर का तो हैंड रेज है, तुम लोग चैट सेक्शन में बात किया करो, मैं चैट सेक्शन देख रहा हूँ तुम लोग। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन में पावर माइनस हो सकती है बट पॉलिनॉमियल में नहीं। अच्छा, तो ये क्या मैं अभी बताऊंगा नहीं? मैंने पूछा तेरे से डिग्री और इसमें क्या फर्क है, पूछा क्या? नहीं ना, तो क्या आगे बढ़ रहा है भाई? मालूम चला कि इमाम साहब अभी खुतबा ही सुना रहे हैं, तूने बोल दिया सर कबूल है कबूल है कबूल है। तो तेरी लड़की नहीं होगी जब तक इमाम साहब बोले ना कि बेटा बताइए आपको कबूल है,
तो बेटा शादी ना होने वाली है। अभी मैं तेरे को नहीं बोल रहा हूँ कि जवाब दे, जब बोलूं तब जवाब देने का है। खामोखा जरा हरकम का यार माइक अनम्यूट कर दो। पावर रूट में हो सकती है सरफराज, पावर रूट में हो सकती है, लेकिन अभी आपके लेवल में नहीं। अभी आप उसको माइनस नोट करके चलो। सर बताएं क्या कहते हैं डिग्री और पावर में फर्क? मैं पूछा ही नहीं हूं अभी, यही तो मैं बोल रहा हूँ। यासिर को क्या बोला मैंने, ठीक है, कि जब मैं पूछूं तब बताना ना यार। हो जाए तो डन बता देंगे आप लोग। सहला ये थोड़ा सा आप आगे जा रही हैं, आपके लेवल से थोड़ा बाहर है, बाहर है। मैं बात नहीं करूंगी इसके बारे में। आ रहे सब, आ रहे अभी आ रहे हैं एक बार ना। एंट्रेंस निकालना अपने में आसान चीज है, लेकिन चीजों को सीखना अपने में बहुत मुश्किल चीज है। आप पहली बार बहुत ऐसी सी बातें जानेंगे जो शायद आपको ना पता हो, ठीक है, शायद आपको ना पता हो। सर हाँ बोलिए। ये सब सर बेस वो बेस फ्रैक्शन में हो सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं सकता है। लो ये एग्जांपल देखो तुम्हारे सामने मैंने लिखा हुआ, ये क्या लिखा है दोस्त? ओके सर। It can be fraction. Base can be anything even low in fraction. लिखा नहीं लेकिन अंडरस्टूड था ये दोस्त, ठीक है। मेरे को सबसे आसान जो अंग्रेजी लगता है ना, अच्छा बाप रे बाप, अंग्रेजी में लिख दिया इसने पूरा। इतना तो हम नेट पे हम भी कॉपी पेस्ट मार के रकम निकाल सकते हैं, कहीं कॉपी पेस्ट हम नहीं करते, अपने नॉलेज को शेयर कर रहे हैं यहाँ पे ना। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने कहीं पढ़ी नहीं है, लेकिन अपने आईक्यू से बना रहा हूँ, ठीक है। जल्दी करें, आप टाइम बहुत हो रहा है, हो सकता है आज लॉस तक ना पहुंच पाए। लेकिन याद रखना, क्या पब्लिक एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए तैयार है? अभी क्या पब्लिक एकदम एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए तैयार है, खासकर जामिया को लेकर? जामिया तक में क्या पब्लिक उन 4 चैप्टर को मेरे से एक्स्ट्रा क्लास के लिए तैयार है? क्योंकि बाकी सब चीजें तो आप अपने से पढ़ सकते हैं। अच्छा, बहुत सही, क्या बात है। सफा ने बहुत अच्छा कहा, ऑलवेज सर बिकॉज वी आर अनएम्प्लॉयड। सर अगर एमयू वाले नहीं ले तो एक्स्ट्रा क्लास देखो ना, दुआ हो कि शायद पोस्टपोन हो जाए। एक हफ्ते तक तो हम लोग नॉर्मल पढ़ेंगे, उसके एक हफ्ते में एक्स्ट्रा क्लासेस कर करके किसी भी तरह 2 चैप्टर को और फिनिश करेंगे हम लोग। 2 to the power x is 2 raised to the power x, ये हम जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे हम लोग जा रहे हैं। हाँ सुटेबल रखेंगे रौनक, सबसे मशवरा करके रखेंगे। टाइमिंग बहुत सबसे मशवरा करके ही रखेंगे। सही कह रहा है। टाइमिंग अलविरा एक्स्ट्रा क्लास के लिए, एक्स्ट्रा क्लास के लिए अगर पॉसिबल हो, क्योंकि मैं आपको बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, देख रहा हूँ। शायद अलविरा तुम्हें कहीं भी इस तरह से बेसिक से शुरुआत करते हुए नहीं मिला होगा, ठीक है। सही है माविया, गुड। सर क्या आपके पेस्ट में नमक है, क्या बताएंगे ना? क्या बात कर रहे हो यार, तुम लोग बेवकूफ वाली चीजें पूछते हो ना। मूविंग टू द नेक्स्ट पेज, ओके नेक्स्ट पेज। डन डन। एक्सपोनेंट a बाई बी के पावर में x रखें तो क्या इतना जल्दी तुम लोग, ये चैट वाले लोग है ना, तुम लोग ऐसे भेजते हो ना, इतने देर में बेचारा का चैट निकल जाता है ऊपर। इस सर अगर इसमें पावर अगर n है तो आंसर भी n होगा। हाँ एग्जैक्ट, जरूरी नहीं है। पावर अगर यहाँ पे x है तो हम x बोलेंगे 2 raised to the power x। अलविरा भी पता चलेगा ना, जब आज डीपीटी दोगे ना तब समझ में आएगा कि कितना आसान था ये चैप्टर, कितना मुश्किल। अभी तुम लोगों से मैं ऐसे ऐसे लॉज में घुमा सकता हूं ना,
ऐसे ऐसे लॉज में घुमा सकता। तुम लोग बोले सर कसम से हम लोग को तो ये कभी बताया ही नहीं गया, कभी नहीं बताया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज, मूविंग टू द नेक्स्ट पेज। ओके ओके, डरा नहीं रहे अभी। देखो आप लोग का आपका नॉलेज, एक्सटेंट ऑफ नॉलेज बता रहे हैं कि कितना कम नॉलेज आप लोग टॉपिक का रखते हो आप। ठीक है, चले बढ़ रहे नेक्स्ट पेज। अब यार रिमसा भी डेमो दिखा दे, नए नए लोग कुछ जुड़े उनको तो एटलीस्ट पता चल जाए, है ना। अरकम किसी ने कहा ही नहीं। अरकम का कहना सर अगर इस चैप्टर का नाम ही गलत है तो क्यों किसी ने बोला नहीं। बोलने हमको क्या फायदा, मेरे को एक पॉइंट मिल जाता है ऐसी सीधी बात को शो करने के लिए कि कहीं ना कहीं तो एनसीईआरटी गलत है? सुनना, अब हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं थोड़ा सा एक डिफरेंस बोला, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं डिग्री वाला पार्ट, तो एक इंपॉर्टेंट नोट की तरह से आप समझ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड डिग्री। पावर और डिग्री में क्या फर्क है। सबसे पहला डिफरेंस तो देखा आपने, पावर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है पावर। लेकिन डिग्री के बारे में अगर हम बात करेंगे तो डिग्री जो होता था सर दैट वुड बी नॉन नेगेटिव इंटीजर। डिग्री जो होता था नॉन नेगेटिव इंटीजर, उसका दूसरा नाम होल नंबर है। डिग्री जो होगा वो हमेशा होल नंबर होगा। ठीक है, डिग्री जो होगा वो हमेशा होल नंबर होगा, ये खास बात है। और डिग्री जो टर्म है वो डिग्री टर्म इज यूज्ड फॉर पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स के लिए हम लोग वर्ड यूज करते हैं डिग्री। पॉलिनोमियल वेरिएबल के पावर में जो लिखा हुआ दैट इज डिग्री। एग्जांपल के तौर पे हमने लिखा x का क्यूब, तो आप बोलेंगे द डिग्री इज 3। हमने लिखा 3x के पावर 5 माइनस का 10, यहां पे आप बोलेंगे सर डिग्री इज 5। सर पावर इवन फ्रैक्शन में होगी, ऐसा कौन कहा? बिल्कुल नहीं, अभी आ रहा हूं मैं, तुम्हारे सामने दिखा रहा हूं मैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल बात करें, अच्छा पावर जो वर्ड है वो पावर वर्ड जो यूज होता है वो बेसिकली आपको नंबर्स के लिए हम लोग यूज करते हैं। नंबर्स या वेरिएबल्स के लिए भी यूज कर सकते हैं। वेरिएबल x टू द पावर x टू द पावर x, ऐसा भी चल सकता है। तो हम आपको थोड़ा सा क्लास 12 का एग्जांपल दे रहे हैं। दिस इज टर्म्ड एज x रेज टू द पावर x, ऐसा भी हो सकता है x रेज टू द पावर x। तो सर ये पावर वर्ड यूज किया आपने, यहाँ पे डिग्री वर्ड यूज नहीं किया। डिग्री कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकती, ये बात यहां तो मैंने बता दिया। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब हुआ होल नंबर। हाँ साहिल बोलो दोस्त, साहिल का माइक ऑन कर देना। होल नंबर। एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी सर, आवाज आ रही है? हाँ आ रही बोलो साहिल। सर अगर पावर के ऊपर पावर हो तो सर क्या पढ़ेंगे उसे? देख तुम्हारे सामने लिखा है मैंने, एक्स रेज टू द पावर एक्स। आज पढ़ेंगे हम लोग, सीखेंगे। साहिल घबरा कह रहा है, एक लॉ में भी मैं घुमाने वाला हूं तुम लोग को, मजा आएगा अभी देखो ना, तो अभी देखेंगे। हमारा ये बेसिकली डब्ल्यू वाला क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। थोड़ा सा रेशनल नंबर आप लोगों को नहीं पता होता है। वैसे इंटीजर जो नेगेटिव ना हो, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं पुराने डिग्री वाले पार्ट में, आप प्लीज वो लेक्चर को देखते तो आपको मजा आता। वैसे इंटीजर जो नेगेटिव ना हो तो पॉजिटिव हो जाए। और क्या हम जीरो ले सकते हैं सर? बिल्कुल जीरो ले सकते हैं, बिकॉज जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, तो जीरो हम ले सकते हैं। तो पावर इसीलिए जब भी होता है, कल सिर्फ 5 लिखा है मैंने, कांस्टेंट पॉलिनोमियल लिखा, तो डिग्री क्या आ गया यहाँ पे? 0। तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन है, इनफैक्ट इट कैन बी वेरिएबल। पावर वेरिएबल भी हो सकता है। एक और नई बात उसमें नोट में, और हमने अच्छी बात देख लिया, फ्रैक्शन भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। तो ये पावर जो वर्ड यूज करते हैं हम लोग, वो एक्सपोनेंट्स के साथ यूज करते हैं। एक्सपोनेंट्स क्या बोल रहे सर? बेस के साथ, एक नंबर्स के साथ यूज करते हैं। पावर जो यूज करते हैं हम लोग नंबर्स या वेरिएबल्स के साथ यूज करते हैं। या आप बोलो कहीं भी हम यूज कर सकते हैं पावर वर्ड। ये यहां पे क्या पावर नहीं आ रहा है? इसको क्या पढ़ोगे? एक्स रेज टू द पावर 3, बट ये तो 3 है, यहां पे एक्सपोनेंट है और ये साथ ही साथ डिग्री भी है। 3 पावर रिप्रेजेंट करता है अनदर नंबर को जो रेज्ड हो। बहुत सही। डिग्री वेरिएबल के साथ ओनली, एग्जैक्टली, ये भी एक बहुत अच्छा डिफरेंस हो सकता है। डिग्री जो होगा वो हमेशा वेरिएबल के साथ होगा, लेकिन पावर जो होगा वो वेरिएबल के साथ भी आ सकता है, नंबर के साथ भी आ सकता है। एग्जांपल के तौर पे 2 रेज टू द पावर 5 माइनस 3 रेज टू द पावर -1/2, ऐसा लिख दूं। ठीक है, कुछ भी इस तरह से 5 रेज टू द पावर 0, तो ये सब चलेगा पावर के लिए और डिग्री के लिए। हाँ, अलवीरा ने बहुत शानदार बोला, डिग्री रिप्रेजेंट करता ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल। ऑर्डर ऑफ द पॉलिनोमियल, इस चीज को बताने के लिए अलवीरा को मिलता है वाइवा के लिए एक से फिर से +1 मार्क्स। ठीक है, +1 मार्क्स अलवीरा को मिलता है इस बात को लेकर। ठीक है, अनम्यूट कर रहा हूं बिल्कुल
अरकम जरा हैंड रेस करोगे तो अनम्यूट होगा दोस्त। What is the degree of x raised to the power 3? The degree is not defined. कहते हैं सर x के पावर में अगर -3 लिखा तो आप बोलेंगे डिग्री यहाँ पे अनडिफाइंड है, डिग्री हम बता ही नहीं सकते हैं क्योंकि दिस इज अ नेगेटिव नंबर और ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। एंड अरकम की बात कर लो यार, अरकम बोलो दोस्त। सर कोई क्या कहते हैं कांस्टेंट रहेगा जिसकी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 तुम्हारे पे आ रहे उस पे, अगर कोई कांस्टेंट रहेगा जिसके पावर में 0 हो उसकी वैल्यू 1 आएगी ना। हाँ ठीक है। और क्या कहते हैं सर प्रूफ करके दिखाइए। प्रूफ क्या तुमने मेरे को चैलेंज किया है 1 करोड़ रुपए का चैलेंज, अगर मैंने प्रूफ कर दिया तो 1 करोड़ तू मेरे अकाउंट में लगाएगा फट साहब? अरकम सर इतना है ही नहीं। लेकिन मेरे पास तेरा जवाब है अभी, अगला अगला अभी आने वाला है, तू काय टेंशन लेता है यार। एक और चीज याद रखना, 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 सुन लो आप। कभी ना मैं चैप्टर जब तक फिनिश ना करूं और तुम्हें ऐसा लगे कि सर नवाब सर आपने ये बात नहीं बताई है मेरे को, फिर बोलना क्या सर आपने ये बात नहीं बताई, इस चैप्टर से रिलेटेड था, एनसीईआरटी में था और आपने ये बात नहीं बताई, बोल देना कभी मेरे को। सर स्कूल टीचर से पूछे थे ये सवाल, लेकिन वो कह तो दिया रुक जाना यार, अभी लॉज में है, ये बात हम देख लेंगे। और तू एक चीज, कितने किडनी सवाल जाने वाले अभी देखो तुम्हारे सामने, ये पहला किडनी सवाल ही था, पावर और डिग्री में डिफरेंस। मुबशिरा बोलो दोस्त, मुबशिरा बहुत अच्छा सवाल पूछेगी ये, जरूर देखना। मुबशिरा बोलो। सर जब डिग्री सिर्फ वेरिएबल के साथ ही आएगी तो ये आपने 5 पे डिग्री 0 क्यों बताई है? यहाँ पे वेरिएबल है एक, यहाँ पे एक वेरिएबल है दैट इज x टू द पावर 0, याद है ना पॉलिनोमियल में दिख गया? ठीक है मुबशिरा, अच्छा पूछा था तुमने, ये भी बहुत अच्छा था। कोई नॉर्मल बंदा सोचेगा यहाँ पे तो वेरिएबल दिख ही नहीं रहा है सर। डिग्री वेरिएबल कभी नहीं होती शायद, डिग्री जो होती है वो हमेशा नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। हाँ जीशान, यार तुम लोग यही सब एक्स्ट्रा पढ़ाने लगता है, रिसर्च करने लगता है, तुम लोग को डॉट्स बहुत आने लगते हैं। बढ़िया, वो टीचर आप लोग के लिए अच्छा है कि भाई ले बेटा एक्सपोनेंट ये और लॉज ये होते हैं, शुरू हो जाए, वो तुम लोग को बड़ा मजेदार लगता है। हेलो सर। पहला इम्तियाज आ रहा हो तुम्हारे सवाल पे, टेंशन ना लो। हाँ जीशान बोलो दोस्त। तब सर हम कह सकते हैं that 5 contain one variable जब 5 into x to the power 0 है तो? अरे यार लो ना, ये रहा नहीं, ये तेरे सामने लिखा हुआ है, एवरी नंबर इज इन एक्सपोनेंट फॉर्म, सब नंबर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखे हुए। सर जैसे सर एक वेरिएबल हो गए सर। हुसैन रजा आप मेरे से बात करिएगा व्हाट्सएप पे ना, व्हाट्सएप पे आफ्टर क्लास 3, ठीक है? बोलिए। कांस्टेंट वेरिएबल की पावर दोनों अगर 0 होगी तो दोनों की वैल्यू 1 आएगी। कांस्टेंट फिर से एग्जांपल समझा नहीं। कांस्टेंट और वेरिएबल की पावर 0 होगी तो दोनों की वैल्यू 1 आएगी। हाँ जैसे मान लो x के पावर में 0 लिखा हुआ है तो ये 1 आया। अरे यार ये प्रॉपर्टी मेरे को अभी पढ़ाया कब है यार, तुम लोग खाली खामोखा परेशान रहते हो। लो रुक जाओ, लो तुम लोग यही चाहते हो ना। अरे लक्ष्य 1 मिनट जरा रुक जाओ, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सुन लो आप पहले, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट लक्ष्य, बस तुम लोग जितने भी आ रहे हैं डॉट से भी आपको क्लियर हो जाएगा। पहला लॉ सुना, लॉ नंबर 1 कहता है ए चचा ए चचा ए चचा ए चचा ए चचा, ऐसे m टाइम्स हो जाए, m टाइम्स, तो हम इसको पढ़ेंगे a रेज टू द पावर m। ऑलरेडी हम पहले देख चुके हैं। 2 5 बार लिखा है तो 2 की पावर 5, 2 रेज टू द पावर 5 आप लिखते हो। 3 50 बार लिखा है तो आप लिखते हो 3 रेज टू द पावर 50। -3 10 बार लिखा है तो -3 रेज टू द पावर 10। सिंपल, दैट इज लॉ नंबर 1, पावर एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखा। लॉ नंबर 2 सुनना बहुत अच्छे से, ये मैं अगर आपको प्रूफ की जरूरत हो तो बताना, मैं तुरंत प्रूफ दे दूंगा। कहता है सर a के पावर में m हो और उसको मल्टीप्लाई कर दें a के पावर n के साथ, तो हर बच्चा गली का बच्चा झाड़ू पोछा करने वाले तक को ये बात पता होता है कि पावर को ऐड कर लेता है। ना 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 साहब, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं गुस्से में बता दूं, पावर वुड बी एडेड, सबको पता है ये बात। सर ये लॉ है। ये क्या है? लॉ है। हाँ ये लॉ है। दिस इज लॉ, दिस इज यूनिवर्सल, ऐसा होता है। दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी, दिस इज नॉट एन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी और लॉज में फर्क है, हम नहीं जाना चाहते ना डीप में अंदर। लॉ है, ये लॉ है। जैसे पढ़ते ना पाइथागोरस थ्योरम, नहीं क्या पढ़ते हो, मोशन का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, एग्जैक्टली। हाँ सफवान तेरे को समझ में आ रहा, आ रहे हैं, अलवीरा आ रहे हैं, तुम्हारे सवाल पे आ रहे हैं। थर्ड लॉ, थर्ड को जरा सीखना अच्छे से।
कभी कभी ना कंटेंट हम तैयार रखते हैं, ये सब ना क्लासरूम में, थोड़ा सा ऑनलाइन का एक नुकसान हुआ यार। नुकसान क्या हुआ कि ये सब कंटेंट हम लोग को सब दिमाग में याद रहता था क्लासरूम से पहले, या तो फिर मेरे मोबाइल में रहता था। अब ये सब कंटेंट मेरे सामने रहता है कि कहीं कुछ छूट ना जाए। और छूटने के अलावा देखो आप लोग का डिस्कशन, आपका चैट सेक्शन आपको कितनी अच्छी अच्छी बातें सिखाता है। ये हुआ ना क्लासरूम में पार्ट लेने का। ठीक है, सुनना, थर्ड लॉ कहते हैं a के पावर m डिवाइडेड बाई, अच्छा लो यार, एकदम सही बोला है, एकदम सही बोला ये बच्चा। मैं तो भावनाओं में बह के ये बात बताना भूल गया, कुछ 8th क्लास के बच्चे हैं इसमें, मुझे लगा कि आपको आता होगा। मान लीजिए मैंने लिखा 2⁻³ और लिखा मल्टीप्लाई कर दिया 2⁵5। तो आप ना इन दोनों को क्या करो, दोनों का बेस सेम है। इफ बेस आर सेम, कंडीशन बेस आर सेम, तो ये दो प्रॉपर्टी चलती है बेस सेम के लिए। तो कहता है अगर बेस सेम होगा ना दोस्तों, तो बेस को वही रख दो और ऊपर के पावर को ऐड कर दो। तो ऊपर के पावर को ऐड कर दिया तो 3 और 5 कितना हो गया, तो 8 हो गया सर। इतने बच्चों वाले एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल सर, -3 के पावर में -5 मल्टीप्लाइड बाय -3 के पावर में 10, बताइए आंसर क्या आएगा। तो बोले सर दोनों जगह -3 दिख रहा है, दोनों जगह -3 दिख रहा है, तो -3 तो हम लोग ले गए और ऊपर लिखा था -5 और दैट वुड बी एडेड टू 10। अब ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप लोग जानते हो, तो हम कहेंगे सर दैट इज -3 टू द पावर 5। कोई बता सकता है इट वुड बी पॉजिटिव और निगेटिव? क्या ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा? जल्दी चैट सेक्शन, पॉजिटिव या निगेटिव? लो जवाब आ रहा है पॉजिटिव, पहला जवाब पॉजिटिव था। अभी भी लोग पॉजिटिव कह रहे हैं। ला बाप रे बाप, मतलब लोगों को ये तक नहीं पता है। और इस लो भाई, क्लाउड में लिखते जाओ तुम लोग, क्लाउड में लिखते जाओ, बाप रे बाप कसम से। सुन लो आप, -1 के पावर में अगर इवन होता है द रिजल्ट इज पॉजिटिव, और -1 के पावर में अगर ऑड होता है द रिजल्ट इज निगेटिव। -1 है यहाँ पे लिखा हुआ, उसके पावर में 5 है, दैट इज एन ऑड नंबर, तो पक्का निगेटिव आने वाला। और सैफ ने तो आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा दी सर, दिस विल बी -243। ए पब्लिक, देखे कौन पब्लिक ज्यादा होशियार है और इस सवाल का जवाब एकदम दमदार तरह से देगा। देखते हैं कौन है वो पब्लिक जो इस सवाल का सही जवाब दे सकता है सबसे जल्दी। बताएं 5 के पावर में कितना? पावर बताओ, पावर सबसे जल्दी जवाब कौन दे रहा है? पावर बताए। जिसने मेरा खटाखट मेथड सीखा है तो शायद जल्दी बता पाएगा। लक्ष्य गलत, रिम्सा इज करेक्ट, साहिल इज ऑल्सो करेक्ट, जकरिया इज करेक्ट, अलवीरा इज करेक्ट, सही, आमिना इज करेक्ट। 21/18 वाले भी सही है, 7/6 वाले भी सही है, 7/6 वाले भी सही है, 21/18 वाले भी सही है। ठीक है, 21/18 भी सही है, 7/6 वाले भी सही है। तो जरा सा जो बच्चे नए हैं उनको जरा मैं सिखा दूं अपना खटाखट मेथड। खटाखट मेथड। एक K4 था ना, खटाखट 4 बार लिखते थे हम लोग ना यार, 3 ही बार का ही लिखा रहा है ये। खटाखट पूरा नाम क्या था भूल गए हम लोग यार, क्या नाम लिखते थे हम लोग इसको? खटाखट, हाँ, खटाखट मेथड, जिसका हम लोगों ने नाम रखा था K4 मेथड। लास्ट के बैच में हम लोगों ने इन्वेंट किया है, तो मैंने नाम नहीं देता था, लेकिन अब इसको नाम दे देते, कुछ नए बच्चे जुड़े हुए उनको ये बात समझ में आ जाए। ये क्या हुआ सर, पब्लिक इतना जल्दी कैसे जोड़ के दिखा दिया आंसर कि सर बेस सेम है, तो ये 2/3 एडेड विद। यार अलवीरा, क्लास के बाद जब रुकूंगा तब मैं सब सवाल पूछ लेना एक बार, है ना। ये आपको निगेटिव पावर के बारे में हम बात करें। K4 सुन ले आप, 2/3 + 3/6, इसको ऐड करने का मेथड नंबर 1। ये मेरा ट्रिक, आप इसको कैसे करते हो? आप इसका एलसीएम लेते हो बच्चों, जिसको ये बात नहीं पता। अलवीरा देख ले, तेरा शायद क्लास छूटा हुआ होगा। सर आप क्या करते हो? इसका एलसीएम लेते हो, एलसीएम लेने के बाद नीचे लिखते हो एलसीएम, और उसके बाद क्या करते हो? धड़ से इसको डिवाइड करते हो, जो नंबर आता है उसको मल्टीप्लाई करते हो, वगैरह वगैरह करते हो।
मेरा मेथड नंबर 1 सीखना। पहला तरीका खट खटाखट मेथड का, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। आप क्या करो, जो भी ये नंबर लिखा हुआ है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, खट खट। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया सर 18, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया 9, और डिवाइडेड बाय इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। 18 क्यों होगा, 12 होगा। क्या कह रहे हैं सर आप, 12 होगा ना, आप भी भावनाओं में बजाते हैं। और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, नीचे लिख दो दैट इज 18, द आंसर इज 21/18। जितनों ने का आंसर 21/18 आया उन्होंने ऐसे किया जल्दी में। सुन लो आप, हमेशा बिना एलसीएम वेलसीएम लिए हुए बोर्ड में मत करना, अलवीरा बोर्ड में मत करना, तुलू बैच के जितने बच्चे हैं, हिदायत मत करना, तासीम इकबाल मत करना, धीरे धीरे बैचेस करना, बच्चों का नाम याद होगा, मत करना ऐसा बोर्ड में। नंबर टीचर भी जल्दीबाजी में 2 नंबर की जगह 1 नंबर दे देगा, खट सा। ठीक है, बोर्ड्स में, अगर बोर्ड्स इन द सेंस स्कूल में अगर एग्जाम में आ जाए ऐड दिस फ्रैक्शन, तो उसको जल्दीबाजी में मत करना स्कूल के एग्जाम्स में, तो ऐसे मत करना। एक और तरीका है सर इसको करने का, मेथड नंबर 2, मेक डेनोमिनेटर सेम। ये बहुत जल्दी बना देता है ऐसे सवालों को। जब आपको दिखा सर कि नीचे जो लिखा हुआ है, नीचे जो लिखा हुआ है यहाँ पे 2/3 है और यहाँ पे लिखा है 3/6, हम कहीं से इन दोनों का डेनोमिनेटर सेम कर लें, तो मेरे को दिख रहा था सर, और वहां तो एलसीएम भी सामने निकालना होगा एग्जैक्टली। ठीक है, हमने क्या किया, फट सा क्या किया, इसका डेनोमिनेटर को सेम करने के लिए 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से इसको भी, और मैंने यही काम किया था। ये काम मैं हवा में कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ सर दोनों का बेस सेम हो गया, सॉरी दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, तो नीचे 6 लिख दिया, और ऊपर 4 और 3 कितना लिखा हुआ, 7। एक लाइन में आंसर 7/6। काटना पटना पड़ता है यहाँ पे सर, उसके बाद आंसर आता है। हाँ बिल्कुल हुमैरा, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, ऐसा नहीं है कि एक दिन में ट्रिक सीख जाता है इंसान। या आप मेरे से जो भी बच्चा है या मेरे से पहला ट्रिक सीख रहे हो कैलकुलेशन को करने का, इसलिए मेरा जो चैनल का नाम नैब ट्रिक क्यों पड़ा, जो ट्रिक मेरे बनाए होते हैं, मेरे मेहनत के होते हैं, उसको मैं अपना नाम देता हूं। हाँ लक्ष्य बोलो दोस्त, लक्ष्य का माइक ऑन करो। एक क्वेश्चन के 2 आंसर बिल्कुल नहीं है, ये आंसर और ये आंसर दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही लिखा हुआ है। हाँ लक्ष्य बोल दोस्त। सर थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि डिग्री कभी भी नेगेटिव में नहीं आती, तो सर क्या उसी नेगेटिव वक्त नहीं आती? डिग्री यस सर बिल्कुल नहीं आती, सही हूं मैं, आगे तो बोल। सर बस वही एक क्वेश्चन आया था दिमाग में कि अगर 5x की पावर -3 हो तो यानी उसकी डिग्री भी 0 होगी, क्योंकि एक तरीके से पावर -3 हो, तो सर एक बोलो। तरीके से इसके आगे भी x की पावर 0 है तो इसकी भी डिग्री 0 हो जाएगी कि -3 तो कौन क्योंकि बोल हो दिया नहीं x की सकती। पावर 0 है? कौन बोल दिया x की पावर 0 लिखा हुआ है? नहीं सर, क्योंकि वो नहीं हो सकता नहीं। हाँ x -3 थोड़ा ना होगा, हम ये मान सकते हैं कि इसके आगे y की पावर 0 लिखी है या किसी और वेरिएबल की पावर 0 लिखी है, तो हम इसकी ना डिग्री ना 0 ना 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 ना, तो बिल्कुल क्या नहीं। बताएंगे? अभी आएगा, अभी पावर में प्रॉपर्टी तो सर -3 इसकी डिग्री क्या होगी? अच्छा इसकी 3 हो जाएगी ना सर, फिर के साथ भी हो जाएगी। हाँ हाँ रेसिप्रोकल करके डिग्री 3 रह जाएगी। हाँ, तो भाई रेसिप्रोकल करने के बाद पहली बात तो पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं। जब ये पॉलिनोमियल रहेगा ही नहीं तो डिग्री किस बात का? अच्छा सर ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। अरे बाप रे बाप, क्या कर रहा है लक्ष्य? तू लक्ष्य से भटक रहा है भाई, ये पॉलिनोमियल ही नहीं रहा ना। इसको आप आपके हिसाब से देखिए, क्या लिखा 1/125, ये क्या लिखा 1/1x³, तो दिस इज 1/125 x³। नीचे आना मतलब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है, तो डिग्री तो डिफाइंड ही नहीं हो। सर ये पता नहीं था, पॉलिनोमियल की क्लास की हुई, तू ऐसा नहीं बोल सकता था यार, गलत बात। चलो तो जल्दी से पब्लिक, ये आपके सामने है, आप जल्दी से इस सवाल को उतारो, इस पेज को उतारो। 2 ही लॉस पढ़े, इनफैक्ट मैं चाहता हूं एक थर्ड लॉ भी इसी में पढ़ ही लेते हैं सर, क्योंकि उनका लेना देना हम अगले पेज में जाएंगे, उससे बढ़िया यहाँ पे पढ़ ही लेते हैं। लॉ नंबर 3, अगर ये सेम चीज डिवीजन में हो जाए, इसको कहीं कहीं किताबों में ऐसे लिखा होता है a⁴m डिवाइड बाय a⁴n, तो पावर क्या करते हैं हम लोग दोस्त, दोनों पावर को माइनस कर देते हैं। सिंपल है सर, 2 के पावर 10 था, एग्जाम्पल भी यहाँ पे छोटा सा देता हूँ, ज्यादा बड़ा मत करता हूँ, उम्मीद है आप सेम काम करोगे, बस माइनस कर दोगे। सर 2 के पावर 10 को हमने डिवाइड कर दिया 2 के पावर 5 से, तो द फाइनल आंसर विल बी व्हाट, द फाइनल आंसर विल बी 2 के पावर 10 - 5, दैट इज इनडायरेक्टली 2 के पावर 5। 5 पावर कैंसिल हो गया होगा ना, 5 पावर कैंसिल हो गया होगा, और इस सेम एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे घुसेड़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी बातें सिखाया आपको, एक ट्रिक सिखाया, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या चाहो तो आप इसको सेव कर लो। हाँ सरफराज बोलो दोस्त। सरफराज जल्दी बोल। सर ये जो खटाखट आप ट्रिक बताते हैं, सर एक मेरे पास भी ट्रिक है सर, 2 + 3/4, सर लिखिए।
आगे सर 2 + 3/4 ये जो है सर इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 4 को सर 2 + 3/4 सर 4 को डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई करके ठीक 3 है, ऐड आप कर ना देंगे, आंसर आ जाएगा। आप इसका वीडियो बना के मेरे को भेज देना, वीडियो बना के भेज देना। अगर मेरे को लगेगा कि तूने बहुत यूनिक चीज बताई है ना तो तेरे को मैं क्रेडिट दूंगा, टेंशन ना। ठीक है, मेरे पास टाइम कम है, देख रहा हूं मैं कि 9 बजने वाला, मेरे को पता तक नहीं चला। तो जल्दी से इसको उतार लो आप लोग, जिसको डॉट है तब तक मैं डॉट ले रहा हूं। आप इस पेज को जल्दी से कवर कर सकते हैं। 1 हाँ, एक और चीज, जितने भी प्रॉपर्टीज लिखे हैं ना यार, उन सबको जरा गोला में कर देते हैं ताकि याद रहे कि सबको लॉज को आपको याद रखना अच्छे से। लॉ नंबर 1, लॉ नंबर 2, लॉ नंबर 3। अरकम मेरे को ना 12th तक की फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, मैथ्स आती है। ठीक है, तो बेफिक्र रहो। बूस्टर में पूरा फिजिक्स का सॉल्यूशन, साइंस का सॉल्यूशन मैं ही करता हूं, लेकिन हाँ एक्सपर्ट से उसको क्रॉस चेक जरूर करवाता हूं, एक्सपर्ट से उनको क्रॉस चेक जरूर करवाता हूं। एक किडनी सवाल, ओ दोस्तों किडनी सवाल, अभी हैंड्स डाउन कर रहा हूं, सबको हैंड्स डाउन कर रहा हूं। एक किडनी सवाल देखते हैं कितने लोग, आज का पहला किडनी सवाल, आगाज 2.0 का पहला किडनी सवाल। लोगों को बता दो जरा, किडनी सवाल के बारे में बता दो, कुछ बच्चे नहीं है। किडनी सवाल मेरा एक यूनिक सवाल होता है, मुझे पता है कि बच्चे लोग वहां पे गड़बड़ा जाएंगे, बिल्कुल बच्चे गड़बड़ा जाएंगे। और जो किडनी सवाल का सबसे पहला जवाब देता है चैट सेक्शन में जवाब देना होता है, उसको 1 GB डेटा मिलता है। और ये सब ना अब से मैं हमेशा नोट, अब सामने ना मैं अपना पूरा टेबल को अरेंज अलग किया हुआ हूं, ये मैं अब नोट करूंगा किडनी सवाल। इनफैक्ट ये मॉनिटर का काम है, लेकिन मैं नोट करूंगा कि आज के डेट में किडनी सवाल का विनर कौन है। 1 GB डेटा उनको मिलता है रिचार्ज के फॉर्म में। चलो तैयार है आप लोग? आज का किडनी सवाल, आज का किडनी सवाल, ये फॉर्मूला सही है, ये जो लॉ लिखा हुआ है सही है, यस और नो? अगर गलत है तो क्या गलत? चैट सेक्शन। यस सही है, यस सही है। सबसे पहले सफवान ने बोला यस, सबसे पहले सफवान ने बोला यस, सबसे पहले सफवान ने बोला यस। क्या ये फॉर्मूला सही है? नीचे सबसे आखिरी वाला, सबसे नीचे वाली बात कर रहा हूं, इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। क्या ये फॉर्मूला सही है? और अगर गलत है तो क्यों गलत है? सबके चैट से जवाब आने चाहिए, याद रखना। मैं क्लासरूम की एक्टिविटी के भी मार्क्स दूंगा मैं। सबा आरिज पहला बंदा है जिसने बोला गलत है, तो कोई बोले दूसरा सबा आरिज अभी भी गलत बोल रहा है, लेकिन क्या वो एक्सप्लेन कर सकता है? क्या वो एक्सप्लेन कर सकता है? सबा हैंड रेस करो। यासिर का भी कहना है गलत है, सबा हैंड रेस करो। क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि गलत क्यों है? लक्ष्य का भी कहना है सही है सर। सबा तबीयत खराब है, फिर मैं नहीं मानूंगा। अगर आपको ये आप सही हो गए ना तो मैं नहीं मानूंगा, मैं नहीं मानूंगा। तो चैट सेक्शन में लिख दो ना सबा, चैट सेक्शन में लिख दो ना। सबसे पहले तुम्हारा है, दूसरा यासिर का नो आया, बाकी सही तो बहुत लोगों का आ गया। अरकम का ना सर 100% सही है, दिस फॉर्मूला इज 100% सही। अच्छा n-m होगा, ना 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 ना, गलत बोल रहे हो तुम। हाँ तकीउद्दीन ना, सही कह रहे हो। मनीष ये आया, ये आया, ये सही। मुबशिरा खान इज द विनर फॉर दिस क्वेश्चन, मुबशिरा खान इज द विनर फॉर दिस क्वेश्चन। मुबशिरा ने एकदम सही जवाब दिया है। जितने 100% वाले से लोग हो जरा जान लो अच्छे से, हेयर वी कांट टेक a इज इक्वल टू 0। कभी a 0 के लिए बात एकदम ट्रू नहीं है। अगर नीचे 0 आ गया तो ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा सर, ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। नीचे अगर 0 आ गया, तो बचपन से हम एक बात पढ़ते आ रहे हैं, एनीथिंग डिवाइड बाय 0 दिस इज नॉट डिफाइंड। ये मैथ में नॉट डिफाइंड होता है सर। तो एनसीईआरटी जो बोल रहे हैं ना, जाओ एनसीईआरटी का पेज, ये नंबर याद नहीं आ रहा, एनसीईआरटी का पेज नंबर इधर, पेज को जब खोलोगे सारे लॉज दे रखा है, तो लॉज में सबसे इधर जाओगे, नीचे जाना, नीचे लॉज दे रखा है, तो लॉज में अंग्रेजी में लिखा हुआ है, अंग्रेजी में लिखा हुआ है दिस लॉज होल्ड्स ओनली फॉर नॉन नेगेटिव, नॉन जीरो नंबर्स।
नॉन जीरो नंबर्स के लिए ये बात ट्रू है, जितने भी लॉज हम लेके चल रहे हैं जीरो के लिए बात नहीं कहेंगे, जीरो हम यहां पे ले ही नहीं सकते हैं। किडनी आप सोचो ना, ये तो आप लोगों ने कभी इस तरह से इस लेवल का पढ़ाई किया नहीं ना, कभी नहीं किया। अलवीरा अब दिखा रहा हूं ना एग्जैक्टली, जीरो तो आ सकता, तो यहां पे ये बहुत प्यारा कंडीशन है, हियर ए कांट बी टेकन एज जीरो। तकीउद्दीन, मैं सबका आंसर देख रहा था, मैं आपको बस बहकावे के लिए ना सफवान का नाम लिखा कि सफवान खुश हो जाए और आप लोग सब लोग यस 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 मारना शुरू कर दो। लेकिन द विनर फॉर दिस क्वेश्चन इज मुबशिरा। मैं इंतजार कर रहा था, वैसे ये मुबशिरा लड़की को ये चैप्टर मैंने पहले भी ऑफलाइन में पढ़ा रखा है। मुबशिरा खान को मैंने ये चैप्टर ऑलरेडी पहले ऑफलाइन में, जहाँ पे हम लोग पुराने वाले कोचिंग में जहाँ थे वहां पे हम इसको पढ़ा चुके हैं। तो शायद कोई नहीं, अब तो हमारा भाई पार्ट ऑफ जॉब। आप बताओ, अच्छी बात है सर, एक तो किडनी जीतने दो, सफान एक किडनी जीतेंगे, तुम टेंशन ना ले। चलो जल्दी से इसको उतारे आप लोग। यासिर बोलो। नहीं लक्ष्य, वहां की बात नहीं है, वहां पे तो कब का छोड़ दिया। हाँ रौनक सही कह रहा तू। यासिर बोल दो। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने ग्रीन वाला एग्जांपल दिया है, इसमें सपोज अगर वन साइड की पावर माइनस होती तो पावर माइनस में आती है प्लस में? आ रहे जरा नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट पेज पे आते हैं, तुम्हारा जवाब अभी दे देते हैं, अभी हम देंगे तुम्हारे सवाल का जवाब। हो गया दोस्तों, डन हो गया। अरकम कुछ बोलना है दोस्त? अरकम कुछ बोलना है? अगर चैट सेक्शन में नहीं बोल पा रहे हो तो आप मैक ऑन कर लो। मरियम सही क्या कहना है सर? ये किडनी सवाल जो था वो आपको जरा रिपीट कर दीजिए। किडनी सवाल बेसिकली क्या था, सुन लो। हमने लिखा a के पावर m इज डिवाइड बाय a के पावर n, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उसको हम लोग पावर को माइनस कर देते हैं। क्या ये फॉर्मूला सफवान ऐसा मत क्या करो, तुम अक्सर देखता हूँ काफी बार चैट लिखते हो एक ही चीज को रिपीट करते हो, मत क्या करो ना, इससे दूसरों को लॉस हो जाता है चैट। ये फॉर्मूला हमेशा ट्रू नहीं है, ये लॉ हमेशा ट्रू नहीं है। ये नीचे अगर जीरो, एग्जाम्पल को समझो, 0 के पावर 10 डिवाइड बाय 0 के पावर 5, आप बोलेंगे सर 0 के पावर 10 माइनस 5। अब भाई हाँ, ये ट्रिक भी उतार लेना, जो नए लोग हैं ये ट्रिक भी उतार लेंगे आप। खटाखट मेथड, मैंने एक छोटे सा ट्रिक आपको पहला ट्रिक से मिलवाया है नवाब सर के, ठीक है। अरे सफवान, जो चीज हमेशा ट्रू नहीं है उसको हम कंडीशन के हिसाब से लिखते हैं, ये 0 के लिए सही नहीं है। इस सबको दिख रहा है सर, ये लिखना ही गलत है क्योंकि नीचे लिखा है 0। अब जब नीचे आ गया 0 तो क्वांटिटी तो नॉट डिफाइंड हो गई सर, ये क्वांटिटी नॉट डिफाइंड हो गई, ठीक है। अरे बेस 1 हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आ जाएगा आंसर। लेकिन क्या ये हमेशा ट्रू है? नहीं सर, हमेशा ट्रू नहीं है, ये तो गलत है। हाँ कम बोलो दोस्त, जल्दी 9 बजने वाला है, जहां पे 9:15 होगा मैं छोड़ दूंगा फट सा क्लास, जल्दी। लास्ट वाला लॉ था, लास्ट वाला लॉ। हाँ डिवाइड वाला। हाँ। तो ये मतलब 100% ट्रू नहीं है, तो इसको क्यों बनाया गया? इतनी बड़ी एनसीईआरटी बुक में, आरएस में क्यों लाया गया सर? अबे ओए, एनसीईआरटी में इस कंडीशन के साथ लाया गया है कि ए को 0 मत लेना, लिखा एनसीईआरटी में, आरएस अग्रवाल में भी लिखा हुआ है, समझा बरखुदार? एग्जैक्टली, टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से हम चीजें यूज करते हैं, ठीक है। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। चले ठीक है, पेज नंबर 195 देख लो, मनीष ने दे दिया एक एग्जांपल। आगे बढ़ते हैं, अच्छा सवाल पूछा था तुमने वैसे। चलो नेक्स्ट पेज सुनना बहुत अच्छे से। लॉ नंबर 4 कहता है a टू द पावर m। क्या बोल रहे सर, अभी तो a टू द पावर m देखिए आप। अगला जो लॉ है ना, भावनाओं में बह जाता तुम लोग कभी कभी ना, तो हाँ a टू द पावर 0। अब पूरी पब्लिक चिल्लाएगी सर 1, मुझे तो पता है, आप लोगों को पहले से पता है, ठीक है। a टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1, सही है? फिर से सही, हवा में सवाल, क्या ये हमेशा सही है? आलोक आया राइट टाइम पे, अब हाँ, अब तुम लोग पब्लिक बहुत चिल्ला रहे हो। एनसीईआरटी का पेज नंबर 198 जाके देख लिया क्या बहुत जल्दी है? हाँ अब आए लाइन पे कि सर जो a होगा दैट शुड नॉट बी 0। तो कहते हैं ये बात ट्रू हमेशा नहीं है, a 0 नहीं ले सकते। सेम गोज, यही बात तो मैंने यहां पे लिखी कि a 0 नहीं ले सकते हैं, दैट a शुड नॉट बी 0, ऐसा बोलेंगे a शुड बी नॉन 0। इसको हम अंग्रेजी में ऐसे बोल सकते हैं, हॉलीवुड वर्जन, a शुड बी नॉन 0, 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। आ रहे हैं क्यों?
आ रहे हैं क्यों, आते हैं क्यों? पहले तो इस बात को हम मार्क कर लेते हैं, अच्छे से डब्बे के अंदर बंद कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है शायद आखिरी लॉ ये हो हमारा आज का, नहीं हो सकता एक और लॉ हम निपटा सकते हैं, एक और लॉ हम लोग निपटा सकते हैं दोस्त। बहुत प्यार प्यार से पढ़ा रहा हूं तुम लोग को यार, क्योंकि आप ना कोरोना काल वाले बच्चे हो, और कोरोना काल वाले बच्चों को ना बहुत 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 बुरा हुआ उन लोगों के साथ। ठीक है, ठीक है। सारे लॉज में a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। नहीं सरफराज, नहीं सरफराज, क्या मैंने यहाँ पे लिखा ये बात? क्या मैंने यहाँ पे लिखा ये बात? क्या मैंने ये बात लिखी यहाँ पे? बिल्कुल नहीं लिखी, नहीं लिखी है। तो हर जगह ये ऐसा नहीं होता। ठीक है मानेश, कितने लॉज हैं अभी हम लोग देख लेंगे कितने लॉज हैं। आप एनसीईआरटी के हिसाब से चल रहे हो, नवाब सर अपने हिसाब से चलते हैं। सुन लो जरा अगला, काहे चचा ये a0 नहीं ले सकते हैं? a0 काहे नहीं ले सकते? जरा सुनो एक मिनट इधर सब लोग सुनो। एक थी कांच की कुड़िया, सुनो एक तसेर दा पंडा। रेहान तुम गलत हो, गलत हो। 0 इज नॉट इक्वल टू 0। सुन ले आप, आजान हो रही है, अल्लाह तौबा अल्लाह तौबा। ठीक है इधर ध्यान देते हैं। 0 टू द पावर 0 इज नॉट डिफाइंड। कहते हैं मैथ में एक और ऐसी क्वांटिटी से हम आपको मिलवा रहे हैं जो कि नॉट डिफाइंड है। आपने पढ़ा एक बहुत प्यारा सा नोट, आपने बचपन से पढ़ते आए हो सर, एनीथिंग डिवाइड बाय 0, ये भी मैथ में ना सर नॉट डिफाइंड होता है। मैथ में ऐसा डिफिनेशन बिल्कुल नहीं। याद आ गया रेहान? तो सर नॉट डिफाइंड हर जगह टपक जाता है। सैफ आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे जल्दी इधर ध्यान दें जरा एक मिनट। क्या कोई बता सकता है? मैंने आप लोग पिछले बैच में बताया है, पिछले वाले बैच में बताया है, कोई हैंड रेस करके बताए। देखिए सबसे पहले कौन हैंड रेस करता है, इस वाइवा में उसको पॉइंट्स मिलते रहेंगे। कौन बताना पसंद करेगा काहे नॉट डिफाइंड? चलो अरकम बताओ, अरकम। वाइवा की सबके सब काउंटिंग हुआ करेगी आपके वाइवा के लिए। अरकम क्यों नहीं सर बताएं? सर क्योंकि ये इरेशनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इरेशनल। गलत। अगला नंबर रौनक का। हाँ रौनक बोल दोस्त। सर हम किसी भी पार्ट को 0 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते। मतलब कोई भी अगर नंबर अगर 4 सेब हैं तो हम उसको 2 लोग में डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम 0% में डिवाइड नहीं कर सकते उसको। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, a number can't be divided in 0 parts। बहुत अच्छा। कोई अगला नंबर? रौनक के बाद सहला। क्या इसके अलावा कोई जवाब देना चाहोगी? सहला माइक ऑफ कर लो। रौनक, सहला माइक ऑन कर दो। सहला सर ये जो डिवीजन का मार्क आता है उसका मतलब ही होता है कि उसका फ्रैक्शन करना, और 0 का वैल्यू ही नहीं होता है, वो खुद ही 0 होता है, तो उसका फ्रैक्शन हम लोग कर ही नहीं सकते हैं। ये इंडायरेक्टली आप इसी एक्सप्लेनेशन की तरफ जा रहे हो किसी और के पास। अगला मुनाफ का नंबर है। मुनाफ क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं इस बात को? दूसरा एक्सप्लेनेशन, सेकंड एक्सप्लेनेशन, व्हाई एनीथिंग डिवाइड बाय 0 इज नॉट डिफाइंड। So it simply means that something divided by nothing. Something divided by nothing is what? It's not defined, sir. Something divided by nothing. Something divided by nothing is not defined. चलो ये भी एक अच्छी बात जानने को मिल गई, अच्छी बात है। आया रेहान सही जा रहा है दोस्त, तू सही जा रहा है। हैंड रेस क्यों नहीं कर रहा रेहान? हैंड रेस कर, तेरे देख रहा हूं मैं, तेरे जवाब को देख रहा हूं। The third part, the third explanation is through contradiction. A question is not defined. Why the question is not defined? Sahil, the सवाल is why the question is not defined. The third explanation is through contradiction. तो सब लोग अब हैंड रेस अपना हटा लें, मैं ही आपको आंसर दे दिया। कंट्राडिक्शन, हैंड रेस हटा लें सब लोग। कंट्राडिक्शन की वजह से हम इस बात को प्रूव कर सकते हैं, इस बात को हम लोग प्रूव कर सकते हैं। सुन ले जरा, बहुत कम पब्लिक को ये बात पता होती है। गलत है। x लेस देन 0 का मतलब निगेटिव नहीं जाएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। हाँ लक्ष्य बोल दोस्त, जल्दी बोल यार, टाइम नहीं है। सर वो माइक अब ऑन किया है सर। सर अगर 0 की पावर वो 0 हम लिख रहे हैं तो एक तरीके से हम उसे ये भी कह सकते हैं कि 0 की पावर 1 - 1 लिखी है, यानी कि 0 की पावर 1 × 1/0। तो जब हम इसे काटेंगे पूरा तो ये वही 0 ही रहे, मतलब 0 वो आ जाएगा 0.0, तो इसलिए नॉट डिफाइंड हो जाएगा। मैंने अभी तेरे से ये नहीं पूछा व्हाई दिस इज नॉट डिफाइंड, मैंने तुमसे ये पूछा एनीथिंग डिवाइड बाय 0 नॉट डिफाइंड क्यों होता है। ठीक है
Why the degree of zero polynomial is not defined? साहिल ये भी बात बहुत अच्छा है, मैं भी बस पूछने वाला था, अभी ये पूछने वाला था, एक नॉट डिफाइंड तुम लोगों ने और कहाँ पे देखा है? तो आप लोगों ने देखा है इस बात को अच्छे से, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, इनफैक्ट डिग्री वर्ड हम लोग जानते हैं, तो डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल जो होता है वो भी नॉट डिफाइंड होता है। पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। काहे? शायद उस दिन मैं आप लोगों को नहीं बताया हूं, तो आज भी जान जाते हैं इस वाली बात को। जरा समझते हैं, आ रहा हूं लक्ष्य, आ रहा हूं, जरा समझते हैं इस बात को। पहली बात, डिफिनेशन ऑफ डिवीजन इज व्हाट? that is splitting this number into this number of parts. That I have said that we have 20 mangoes, मान लो 20 आम हैं, 4 लोगों में बांटना है, तो हर बंदे को कितना कितना मिलेगा? 20 आम है, 4 लोगों में बांटना है, तो हर बंदे को कितना कितना मिलेगा? तो सबको पता है सर, 20 को 4 से डिवाइड कर दिया, तो सबको ना 5-5 आम मिलेगा सर। एग्जैक्टली सबको 5-5 आम मिलेगा। 20 बंदे में 4 आम बांटना है, 5 आम मिलेगा। गौर से सुनना इस बात को। अगर मैं आपसे बोलता सर 20 आम है, 10 लोगों में बांटना है, सबको कितना कितना मिलेगा? आप बोलेंगे सर 2 आम मिलेगा। आप डिवीजन कर रहे हैं, आप पुटिंग दिस नंबर इन सर्टेन पार्ट्स, 10 पार्ट्स कर दिया 20 को, एक पार्ट कितने के बराबर हुआ? तो आपने बोला सर 0। और वही सेम बात आई डिवीजन की प्रॉपर्टी से। अगर मैं बोलूं 0 पार्ट्स में बांटो तो कितना कितना मिलेगा? यानी इनडायरेक्टली मैं ऐसे बोल रहा हूं, 20 लोग हैं और 20 आम है और एक भी लोगों में बांटना नहीं है, बताओ सबको कितना कितना मिलेगा? ये बोलना ही अपने में अब्सर्ड है सर। ना ना ना, 0 बोलना ही गलत है, 0 बोलना गलत है, ये बोलना ही अपने में गलत है। आप बोल रहे हो सर एक इंसान भी है, आदमी भी है, जानवर भी है, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? तो आप जो स्टेटमेंट बोल रहे हो वही स्टेटमेंट ही गलत है। तो ये बात को अगर गौर से देखा जाए तो ये बात एक बहुत शानदार है कि 20/4 इज इक्वल टू 5, मतलब 20 आम को 4 लोगों में बांटा तो 4 लोगों में बांटा तो हर को 5-5 मिला। अभी कह रहे 20 आम को एक भी लोगों में मत बांटो और बताओ सबको अब कितना कितना मिला। अरे सबको कहां से मिलेगा? तो है ये नहीं है लोग, तो मिलेगा कैसे? आप गलत बोल रहे हो सर, लोग है ये ना बोल रहे, आप बताओ कितना कितना आम मिल गया। ठीक है लक्ष्य, तुम्हारा माइक ऑन है दोस्त, माइक ऑफ कर लो सर। एक मिनट सर। हाँ बोलो लक्ष्य। सर जैसे आपने इस तरह बताया कि हम इसके वो भाग नहीं कर सकते और डिवीज़न नहीं कर सकते हैं, सर एक तरीका ये भी हो सकता है नॉट डिफाइंड का, कि मतलब जब भी डिनोमिनेटर होता है उसमें हम कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करते हैं कि वो न्यूमरेटर आ जाता है। अगर कुछ ऐसा हो सकता है तो वो फ्रैक्शन कहलाता है, पर हम 0 में कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर ही नहीं सकते कि न्यूमरेटर वही आ जाए, जैसे अगर 1 या 2 है। अंग्रेजी इंसान क्लास किया हुआ है मेरा वाला, इसीलिए किया जा रहा है सर। उस क्लास में भी मैंने बताया था सर, आप रिकॉर्डिंग देखना था। तूने फिर वीडियो ऑन किया, बहुत मारूंगा तेरे, घुस के वाईफाई चाटा मार के आऊंगा सर। उस वाली क्लास में भी यही मैंने ही बताया था, सेम मेरा ही आंसर था ये। सेकंड एक्सप्लेनेशन है, सेकंड एक्सप्लेनेशन। पर आपने उस टाइम सर इसको गलत कह दिया था, आपने बोला नहीं ये पूरा डेफिनेशन नहीं है, पूरे मैं बताऊंगा, तो फिर यही बताया था आपने दोबारा। सुना नहीं होगा मैंने, ठीक है, और तेरे माइक कुछ अच्छा नहीं होगा तो क्लियर। तो यही बात बोला जो मैं अगला एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। कंट्राडिक्शन मान लेते नहीं सर 20 डिवाइडेड बाय 0 ना कोई एक नंबर x के बराबर होता है, ठीक है, मान लेते हैं। अब अगर ऐसा होता तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दैट सिंपली मींस 0 into x विल गिव यू 20। और दुनिया में आज तक ऐसा नंबर पैदा नहीं हुआ, ऐसा नंबर कोई पैदा ही नहीं हुआ जो 0 से मल्टीप्लाई होके 20 दे दे। क्योंकि हम आज तक ये जानते हैं 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर विल गिव यू 0 एक्सेप्ट 0। यहाँ पे 0 नहीं हो सकता। 0 को छोड़कर जितने भी दुनिया में नंबर हैं, आप 20 लोग को बांट रहे हो, तो ये कहना कि यहाँ पे कोई एक नंबर मिल सकता है x, ठीक है, ये कोई नंबर x मिल सकता है, तो ये कहना गलत है। तो आपने जो माना था वो गलत माना था, ठीक है। पहला एक्सप्लेनेशन आपको नॉट डिफाइंड का टर्म समझ में आना चाहिए। अभी हम इसके पे आएंगे, हम इस पे आएंगे, गौर से सुनना। पब्लिक को रटवाया जाता बेटा, 0 नहीं ले सकते क्वेश्चन। हाँ अलविदा, 1 मिनट रुक लो, बस इसको जरा मैं एक्सप्लेन कर दूं। 0 पॉलीमर की डिग्री काहे नॉट डिफाइंड होती है? 0 पॉलीमर जिसको आप 0 लिखते हो, 0 पॉलीमर जिसको आप 0 लिखते हो, वो ऐसे लिखाता है। साहिल बोलेगा सर हम 0 into x लिखेंगे, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी तब भी 0 लिखा हुआ है। जैसे आपने 5 की डिग्री 0 कैसे बनाया था आपने, ठीक है, 5 की डिग्री आपने 0 ऐसे बनाया, इसको एक वेरिएबल दिया और वेरिएबल के पावर 0, ये वाली बात भी यूज किया था आपने।
और ये वाली बात को यूज करते हैं, एनीथिंग द पावर 0 इज इक्वल टू 1, दिस इज इंडायरेक्टली सर 5 × 1, ये 5 ही लिखा हुआ है, यानी पॉलिनोमियल में कोई चेंज नहीं आया सर, लेकिन वेरिएबल को हमने इंट्रोड्यूस करके इसकी डिग्री बता दी सर, इसकी डिग्री जो होगी 0 होगी, इसलिए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हम लोग बोलते हैं, नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री हम लोग बोलते हैं दैट इज 0, 0 को छोड़कर। अब 0 को छोड़कर एनसीईआरटी क्लास 9 पेज नंबर 31, 9th क्लास में पेज नंबर 31 है, चैप्टर नंबर 2 है पॉलिनोमियल, 9th क्लास, पेज इधर पड़ेगा पेज नंबर 31, पेज नंबर 31 इधर पड़ेगा, नीचे का पैराग्राफ है, सबसे नीचे का एक पैराग्राफ दे रखा है, उस पैराग्राफ के जस्ट ऊपर वाले लाइन में इटैलिक में लिखा हुआ है द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। 9th क्लास के एनसीईआरटी के पेज नंबर 31 में राइट साइड में आपको नीचे दिख जाएगा, अगर आप पास एनसीईआरटी का किताब हो तो जाके देख सकते हैं। अलविरा तेरे सवाल का जवाब हम बाद में देंगे। तो ये नॉट डिफाइंड कैसे है, ये नॉट डिफाइंड कैसे है, इसका एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। एवरी कांस्टेंट पॉलिनोमियल हैज वन वेरिएबल, क्यों, करोड़ों वेरिएबल है। लो ऐसा बोल दूं y की पावर 0 तो, ऐसा बोल दूं तो z के पावर 0 तो, करोड़ों वेरिएबल हम दे सकते हैं, उसको करोड़ों दे सकते हैं। अब यहां पे हम इसको एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस किए ताकि हम ये दिखा दें, ठीक है। मैंने क्या बोला था आपको, मैंने ये बोला था, मेरे को ना 8th क्लास की एनसीईआरटी बहुत कम देखी है मैंने, 9, 10th, 11, 12th की एनसीईआरटी मैंने बहुत बार देखी हुई, मतलब हिफ्जा कर रखा हूं, ऐसे समझ लो आप, ठीक है। एनसीईआरटी के बहुत सारी चीजें मेरे को पता है। तो अब आप सोचो, मैंने बोला यार इसको x² से मल्टीप्लाई कर देते तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा, पॉलिनोमियल तो चेंज ही नहीं हो रहा। इसको हम x³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी 0 है, इसको हम x के पावर 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तब भी ये 0 है। इस तरह से हमने कहा इसको x के पावर 50 से मल्टीप्लाई कर देते तब भी ये 0 है। अब कोई बंदा देखेगा, लक्ष्य ने बोला हम x से मल्टीप्लाई किए हैं, मेरे को डिग्री 1 दिख रहा है, ले मेरे को डिग्री 1 दिख रहा है। माविया ने बोला ना सर मेरे को तो 2 दिख रहा है, नजालिया ने बोला ना सर मेरे को तो 3 दिख रहा है, अलवीरा ने बोला ना सर मेरे को तो 4 दिख रहा है, साहिल ने बोला ना सर मेरे को तो 5 दिख रहा है, सबके हिसाब से रौनक ने बोला मेरे को 50 दिख रहा है सर। तो सबके हिसाब से डिग्री अलग अलग आ रही है। जब सबकी डिग्री अलग अलग आ रही है तो डिग्री तो डिफाइंड ही नहीं है सर, डिग्री तो कोई एक ही चीज हो सकता है, ठीक है। तो यही रीजन है कि ये नॉट डिफाइंड है। अब बात आती है सर 0 to the power 0 नॉट डिफाइंड क्यों, उसके पीछे रीजन सिंपल एक्सप्लेनेशन सुनना बहुत अच्छे से। आपने किया a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power n, चाहिए, और आपने कहा सर a के पावर में m माइनस n हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सुनना, अब अगर ये ऐसा हो जाएगा तो अगर मान लीजिए नीचे यहां पे आपने 0 लगा दिया, नीचे यहां पे आपने 0 लगा दिया, मतलब 0 ले सकते हैं। हाँ बोलो अरकम, बोलो दोस्त। सर जो बोल रहे हैं आप a की पावर m भाई a की पावर n, आप गलत बोल रहे हैं सर। क्या गलत बोल रहा हूँ दोस्त, बता दे यार मेरे को, शायद भावनाओं में बह के कुछ बोल दिया होगा, आप बताओ क्या गलत है। डिग्री बोलिए, डिग्री। डिग्री काहे हम बोले, बता, चल बता एक्सप्लेनेशन, काहे हम डिग्री बोलेंगे, हम पावर काहे नहीं बोले। वेरिएबल है ना। ओह मारो मुझे, मारो अरे भैया ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल हम लोग लेके चल रहे हैं, ये वेरिएबल नहीं, हम इसको कांस्टेंट मान रहे हैं, एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट नंबर है, ये वेरिएबल नहीं है। ये m और n ये सब कांस्टेंट नंबर मान के चल रहे हैं हम, ये वेरिएबल नहीं है। क्या यार तुम भी, एक नंबर की बात कर रहे हैं हम लोग। क्या मजाक कर रहा हूँ यार, अरकम बुरा मत मानना दोस्त, ऐसे ही मैं कह रहा हूँ। तुम वेरिएबल, अभी तुमने पढ़ा है वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, डिग्री और वेरिएबल कॉन्सेप्ट पढ़े हो? यस सर। ये पढ़ा हुआ तुम्हारा टॉपिक, पॉलिनोमियल पार्ट पढ़ा हुआ है? यस सर। तो फिर पढ़ा हुआ है तो ये डॉट आ सकता है। अच्छा डॉट पूछा वैसे तुमने, a के पावर m हो और a के पावर n। हाँ बस टाइम अप हो गया, मैं जान रहा हूँ यहीं पे खत्म करने वाला हूँ, टेंशन ना लो। 4 लॉ पढ़े, एक भी सवाल नहीं की, भाई कैसा पढ़ा रहे हो आप, ठीक है ठीक है। a के पावर m हो और a के पावर n, यहाँ पे हम वेरिएबल लेके चलते हैं, वेरिएबल सॉरी यहाँ पे कांस्टेंट नंबर मान के चल रहे हैं, ना नंबर है। वेरिएबल में कहानी अलग होती है। अब वेरिएबल में नंबर लेके चला, अगर मान लो ये कहाँ भाई साहब 0 हो जाए, आप कह रहे हैं सर 0 और n भी आपका 0 हो जावे, ठीक है। नहीं अभी डीपीटी हम बनाएंगे इंशाल्लाह, अगर बन जाए 10 सवाल के डीपीटी बन जाएगा तो 10 सवाल ही मैं आपको डाल दूंगा, याद रखेंगे।
सर क्या सिर्फ यही 2 लॉज हैं जो 100% करेक्ट नहीं है या और भी हैं? अलवीरा भी काहे टेंशन ले रहे हो, इतने मजेदार लॉज है ना, मैं लॉज में ही आपको घुमा सकता हूँ कि आपको गलत सिखाया जाता है, आपको गलत सिखाया जाता है बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पे जरा इसका एक्सप्रेशन लिखना, अगर ये 0 हो गया, अगर a 0 हो गया तो यहाँ a के पावर m 0 के पावर में कुछ लिखो तो 0 ही हो जाएगा। अब हम ये बात तो जान चुके हैं, ये बात हम जान चुके हैं कि नीचे लिखा हुआ 0 चीज, ठीक है, तो नीचे लिखा हुआ 0 चीज दैट विल बी नॉट डिफाइंड। तो इसी वक्त से वो कहानी शुरू हो गई कि दैट व्हाई दिस क्वांटिटी इज नॉट डिफाइंड, द एक्सप्लेनेशन लाइज हियर। हाँ ठीक है मनीष, ध्यान देते हैं। दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेक्चर, यू कैन राइट एवरीथिंग। जरा 2-4 सवाल मैं इस पेज से बना लूं, इस पेज से 2-4 सवाल बना लूं, जब तक आप उतार सकते हैं। सर प्लीज प्रूव दैट x to the power 0 इज 1। यार प्लीज यार, सॉरी गलती हो गई। ये अच्छा कह रहा है अरकम की, सर इसको प्रूफ कर दीजिए। देखो बोला ना अच्छा बच्चा, ये सवाल अच्छे पूछ रहा है। अरकम का जरा बात था, ये मैं बताना भूल गया दोस्तों। जरा ये प्रूफ देख लो आप, इस यहाँ से प्रूफ शुरू होगा, यहाँ से प्रूफ शुरू होगा, यहाँ प्रूफ है, इसका प्रूफ, इसका प्रूफ। ऐसे प्रूफ हम लोग कॉम्पिटिशन में कराते नहीं दोस्त, एंट्रेंस में, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है इसलिए मैं करा रहा हूँ, और आप लोग एक्स्ट्रा क्लास के लिए तैयार हो गए इसलिए मैं थोड़ा सा करा रहा हूँ। अगर a to the power m डिवाइड बाई a to the power n, यहीं से आना चाहिए था यहाँ पे मेरे को। ये दोनों अगर m और n बराबर हो जाए, इफ m और n बराबर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा, a to the power m डिवाइड बाई a to the power n, और ये a to the power m, ये भी m हो जाएगा ना सर, m दोनों बराबर है ना। अब बराबर है तो क्या हो जाएगा, m माइनस m। अच्छा m माइनस m कितना हो जाएगा सर, m माइनस m विल बी 0, ठीक है। अच्छा 0 n to the power 0, अभी आप बोल दिए यहाँ पे 1, कैसे 1 बोल रहे हो? इसका प्रूफ यहीं पे दिख गया था, जब दोनों नंबर सेम है तो ये कट के आंसर कितना हो जाएगा सर 1, तो a to the power 0 1 ऐसे निकल के आता है। और वही ये बात यहाँ पे आपने जब ऐसे माना और यहाँ पे अगर ये 0 हो जावे तो ये बात ही नॉट डिफाइंड हो जाती, ठीक है, उतार लेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ दोस्त, तो मैं ये पूछ रहा हूँ, अगर m और n दोनों 0 होंगे तो 0 लिखेंगे पावर या पावर नहीं लिखेंगे? m और n दोनों अगर 0 हो गए, समझा नहीं? तो मैंने पूछा अगर m और n दोनों 0 होंगे तो हम लोग पावर में नॉट 0 डिफाइंड, लिखेंगे? ना नॉट डिफाइंड, तो बन जाएगा a to the power 0, ठीक है, a to the power 0 और a to the power 0। अगर यहाँ पे 0 नहीं, नीचे बेस में 0 नहीं लिखा हुआ है, दिस इज 1। सैला इम्तियाज, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं कल दूंगा। सैला तुम्हारा सवाल देख लिया मैंने, तुम्हारे सवाल का जवाब कल के लॉ में आने वाला है, ठीक है, थोड़ा वेट करना। सर अगर मल्टीप्लाई में अगर m और n दोनों बराबर होंगे तो डिवाइड हो जाएगा तुम्हारा भी क्लास होगा? हाँ बिल्कुल यार, तुम्हारा ना ये तुम लोग का फोटो ले लो ना, मेरे को डीपीटी बनाने में बड़ा मजा आता है, मेरे को डीपीटी बनाने में बड़ा मजा आता है। और जब मैं डीपीटी अपने मन से बना रहा होता है इतना मजा आता है ना, कसम से क्या बताऊं यार, क्या बताऊं। जल्दी उतार लें। डीपीटी का मेन मोटिव ये होता है कि आज के लेक्चर में आपकी कितनी बातें आप लोगों ने अपने क्लासरूम में ध्यान रखा है आज के लेक्चर में, ठीक है। अभी आ रहा हूँ एसएस में आपको सब दिलवा दे रहा हूँ। डीपीटी 10 बजे आ जाएगा, नहीं थोड़ा पहले ही करूंगा, या सिर्फ कोशिश करूंगा कि पहले आ जाए, लेकिन अगर थोड़ा सा डीपीटी लेट हो जाए दोस्तों समझ लेना मैं अपने सवाल बना रहा हूँ इसलिए लेट हो रहा है, ठीक है। अलविदा कंट्राडिक्शन यही है कि हम मान लेते हैं दिस इज इक्वल टू एनी नंबर एक्स,
अगर ये किसी नंबर x के बराबर है तो हमने एक 0 को उधर मल्टीप्लाई कर दिया तो इसके उसको 20 के बराबर होना पड़ेगा। लेकिन आज तक दुनिया में ऐसा कोई नंबर पैदा नहीं हुआ जो 0 से मल्टीप्लाई होकर कोई नंबर दे दे, तो ये मानना ही गलत था। ठीक है, देख लेते हैं, सहला 10 बजे का ही कर देते हैं अगर बच्चे लोग एग्री हो जाए तो। क्या मैं डीपीटी 10 बजे डालूं? किसी को कोई एतराज है? किसी को कोई एतराज है अगर मैं थोड़ा लेट हो जाऊं? क्योंकि आपको डॉट्स बताने में मैं लेट हो जाता हूं। आप लीव कर सकते हैं मुनाफ, जिसने कर लिया है वो आप लीव कर सकते हैं, आप लीव कर सकते हैं। आमीना, हाँ तेरे को तो एतराज ही है, किसी को एतराज नहीं हो रहा है, बाकी लोग जा सकते हैं। और इसके आगे कुछ नहीं, बस मैं आपको लिए सवाल देख रहा हूं और कुछ नहीं देख रहा हूं। अच्छा ठीक, अच्छा ऐसा है, चलो जल्दी मुनाफ बोलो दोस्त। ठीक है सहला, सही है, 10 बजे करेंगे इंशाल्लाह। बोलो मुनाफ। आपने बोला था जेएमआई के पेपर्स में डालूंगा सब। क्या डालूंगा मैं? जेएमआई के पेपर्स, जेएमआई के पेपर्स। जेएमआई के पेपर्स, अच्छा ठीक है, आपको उसके अब डाल दूंगा बिल्कुल। अभी आप वक्त एक हफ्ता पहले डालूंगा, प्रैक्टिस टेस्ट के फॉर्म में डालूंगा। कैसे डालूंगा? प्रैक्टिस टेस्ट के फॉर्म में। और वैसे रिसोर्स सेक्शन में भी डालूंगा मैं पेपर, जिसको पहले से अपने हिसाब से करना है कर ले, लेकिन मैं तो चाहूंगा कि आप प्रैक्टिस टेस्ट के फॉर्म में जामिया के पेपर को लगाओ, कितने सवाल सही हो रहे हैं। हाँ हुसैन, बिल्कुल बात करूंगा क्लासरूम में। जब जैसे मैं डीपीटी अपलोड कर दूं ना तो मैं फ्री हो जाता हूं, तब आप मेरे को कॉल वॉल करना। डीपीटी अपलोड हो गया तब। रौनक एक बार अच्छे से फिर से भेज देना दोस्त। सर नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। अरकम, पॉलिनोमियल के सवाल डल चुके हैं, डीपीटी में डलने वाले हैं, ठीक है। जो मैं पढ़ाया हूं वो जरूर पूछूंगा। तकीउद्दीन सारे पेपर भेज सकते हो आप अगर आपके पास हो। डीपीटी की मरियम एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए, डीपीटी की कॉपी होनी चाहिए आपके पास कि डीपीटी की चीजें आपको रिवाइज हो जाए, ठीक है। डीपीटी की चीजें आपको रिवाइज हो जाए। चलिए दोस्तों, बस इतना ही रखते हैं। तनाज टेंशन ना लो, एक बार ना ऐप को अपडेट करना। तनाज एक बार ऐप को अपडेट करना, अनइंस्टॉल कर दो ऐप को, फिर से इंस्टॉल करो और मेरे को फिर से रिक्वेस्ट सेंड करो। मैं या ना भी करो, मैं आपको एक्सेप्ट कर लूंगा। आज क्या स्टूडेंट कैपेसिटी बता सकते हैं? आज के स्टूडेंट कैपेसिटी करीबन 67 या 68 बच्चों ने क्लास किया। डीपीटी की टाइमिंग 10 बजे की होगी इंशाल्लाह। अलवीरा, अभी मैं सर को भेज दिया हूं, अगर सर की तरफ से रिस्पांस आ गया होगा तो मैं करेक्ट कर दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। डीपीटी के विनर्स के बारे में भी मैंने बताना भूल गया, टाइम हो गया। डीपीटी का विनर्स के लिए भी मैंने कुछ सोच रखा है, इस बार थोड़ा अलग सा है, ठीक है दोस्तों। किसी को कोई डाउट हो? अलवीरा, आप अपने सवाल को मेरे को भेज दो व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा उसका सोल्यूशन ना। सहला, तुम्हारे सवाल का जवाब तो आ जाएगा आगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, ठीक है, चलिए अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। एसएस लेने वाले लोग, हाँ एसएस ले लो, पेज नंबर 1 का एसएस, पेज नंबर 1 का एसएस, पेज नंबर 1 का एसएस। छोड़ दो रौनक अब यार, उसको रहने दो यार, क्या दिक्कत है, नया चलते हैं ना सारा मामला, ठीक है। पेज नंबर 1 का एसएस, पेज नंबर 2 का एसएस, पेज नंबर 2 का एसएस और पेज नंबर 3 का एसएस। ये रहा अरकम, ये रहा, मैंने प्रूफ किया है तुम्हारे सामने, ये रहा, ये प्रूफ किया दोस्त। कहां था दोस्त? ये तो प्रूफ किया ना 1 कैसे आया। एक बार रिकॉर्डिंग देख लेना फिर से, ठीक है। चलिए, सारे एसएस ले लिया आप लोगों ने। चलिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।